गुड मॉर्निंग ब्रदर। आज गुड अपना मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा एक बढ़िया कंट्रोवर्शियल सवाल जैसा है। हाँ, और ये मतलब बच्चे बच्चे की कहानी है, घर घर की कहानी है। पूरे इंडिया की कहानी बिल्कुल होगी। बिल्कुल पूरे इंडिया की कहानी है, पूरे इंडियन सिस्टम की कहानी है। तो हाँ। बस यही है सवाल कि अपना जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये किस हद तक सही है, और अगर ये खराब है तो इसमें खराबियां क्या है, और अगर इसमें कुछ चेंजेस लाना है तो चेंजेस अपन क्या क्या ला सकते हैं। सो बेसिकली एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी आप लोग पढ़ रहे हो, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि आप कोई स्कूल में होगा, कॉलेजेस में होगा, फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट, यानी कि कॉलेज से फर्स्ट क्लास से ले स्कूल के फर्स्ट क्लास से लेके कॉलेज के जितने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जितना भी सिस्टम है ना, ये सबसे बड़ा करप्टेड या फिर इसको बोलो मैं कह दूं सबसे घटिया। मतलब कि क्यों, इसका रीजन क्या है? तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं सपोर्ट में कि एजुकेशन सिस्टम खराब कैसे है, इसने साइंटिस्ट बना, इसने ये बनाया वो बनाया। ओके, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज समझो, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये इंडिया का है ही नहीं। बेसिकली ये जो है क्रिएट हुआ था वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, जिसको भी पता है, जॉन डी रॉकफेलर, जिसको नहीं पता यू कैन गूगल इट, जो कि उन्होंने बनाया था। और उन्होंने, उनकी एक कोट था कि आई डोंट वांट नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वांट नेशन ऑफ वर्कर्स। तो इस कोट में तुम देख सकते हो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे थिंकर्स की दुनिया नहीं चाहिए, ओबीडिएंट वर्कर्स। हाँ, जो कि सिर्फ मतलब मैं तुम्हें बोल दूं कि ये काम करना है, आपको मजदूरी करनी है दिन में, और आपको बता दूं यहाँ खड़े रहना है, आपको शाम तक खड़े करना है, 12 घंटे खड़े रहना है, मैं आपको सैलरी दे दूंगा। तो आप इसमें कोई क्रिएटिव या थिंकिंग यूज ही नहीं करो, क्योंकि क्यों भाई, मुझे क्यों सवाल भी ना उठाए कोई। हाँ बस बिना परफेक्ट सवाल, बिना हाँ। क्वेश्चन के जो आपने कहा वो हम बस करते जाए। हाँ बस बिना कोई इंटरप्ट किए और बिना कोई सोचे और बिना कोई क्वेश्चन किए कि यार ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कोई वैल्यूबल है या नहीं है, या फिर इसका कोई वैल्यू एड ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारी लाइफ में, या फिर कुछ ना कुछ मतलब काम आएगा या नहीं आएगा इन फ्यूचर। क्योंकि देखो, जैसे कि तुम जो भी पढ़ रहे हो, खुद से पूछो कि आई कैन गारंटी यू कि जो भी तुम स्कूल जा रहे हो तो तुमने आज क्या सीखा, यानी कि कल अगर तुम गए और तुमने कल क्या सीखा, अगर तुम मुझे बता सकते हो क्या सीखा, और वो जो चीज सीखी वो तुम्हारे इन फ्यूचर लाइफ में क्या आएगी, कि कैसे यूज आएगी, क्या काम आएगी। क्योंकि और वो दूसरी चीज भी देखना कि जैसे कि जो तुमने सीखा है ना, वो अभी के टाइम काम आएगी कि नहीं आएगी। क्यों अभी के टाइम कैसे काम नहीं आएगी या नहीं आएगी? तो ये देखो कि एआई, अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, तो सारे काम कर रहा है। तो तुम अपना काम ये बोलो कि जो तुमने सीखा है वो एआई कर लेगा या नहीं कर लेगा। एआई के पास ऑलरेडी उससे 100 गुना ज्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी है, वो अच्छा काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो भाई एजुकेशन सिस्टम वैसे ही वो खराब है। और ऑलरेडी मैं बता दूं, जो तुम जितनी भी पुरानी चीजें पढ़ रहे हो, यानी कि अभी जो जितना भी तुम एग्जाम्स में पढ़ रहे हो या जितना भी सिलेबस होता है, तो उसके अंदर तुम्हें पता है क्या है, क्या पढ़ रहे हो तुम। सिंपली मुझे नहीं लगता अभी तक चेंज हुआ है, क्योंकि अभी जो नॉर्मली हमने जितना भी रिसर्च किया है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है कि हिस्ट्री के अंदर क्या था, ज्योग्राफी के अंदर क्या था, या जितनी भी चीजें हैं। तो तुम देख सकते हो वो पढ़ने का सेंस नहीं है तुम्हारे पास, वही आउटडेटेड चल रहा है। हाँ। अब यूं बोलेंगे, कुछ आके बोलेंगे कि जो ये माइक है, जो कैमरा है जिससे शूट कर रहा हूँ, ये इसी एजुकेशन सिस्टम से बना। आई एग्री, कोई दिक्कत नहीं, इसी चीजों से बना। लेकिन एक चीज समझो कि जो चीज पहले बन चुकी है, मैं क्यों पढ़ूं? अभी एआई सीखूं ना मैं, क्योंकि अगर मैं वो चीजें पढ़ूंगा तो एआई पे ध्यान नहीं दूंगा, अगर तो फिर एआई मुझे रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंडिंग चीजें पढ़ूं ना। एग्री करता हूं मैं कि दूसरी सारी चीजें, आपके मम्मी पापा जो भी साइंटिस्ट या डॉक्टर बने हो तो पुराना एजुकेशन सिस्टम पढ़ के, लेकिन अभी चीजें बदल गई है। यानी कि जो भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो अब यूं चाइना के अंदर पूरा जो हॉस्पिटल है वो सर्जरी, यानी कि पूरा एआई हॉस्पिटल, यानी कि डॉक्टर एक दिन में 5 से 10 हजार पेशेंट की ऑपरेशन भी कर रहे हैं। लेकिन इंसान अगर करने जाए तो फिर उसको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि रीजन ये है कि इंसान थकता है, उसके पास एनर्जी कम होती है, तो उस वजह से। और यही मिस्टेक नहीं कर सकता, क्योंकि मिस्टेक करेगा लेकिन उसके अंदर ग्लिचेस होंगे, वो प्रॉपर तरीके से वही चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी और वो चीजें। लेकिन इंसान ये कि एक बार अगर तुम सिखाओगे तो वो 10 बार मिस्टेक करेगा। तो इसी वजह से जो मशीन्स आ गई हैं अभी, जो कि सारा क्रिएटिव चेंजेस हो गया है, और प्रैक्टिकल स्किल्स है उनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्योंकि रीजन ये है ना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल स्किल्स कभी नहीं सिखाया। आप और हम दोनों वैसे स्कूल में पढ़े हैं, कुछ भी नहीं सिखा हमको, कुछ भी काम नहीं आया हमको स्कूल में। जो भी हमने पढ़ा सिर्फ हमने तो कभी हाइड्रोजन वगैरह ही नहीं देखी। वही तो, सिर्फ बोर्ड पे लिखा हुआ आ जाता है H2O। मुझे इतना नहीं पता, मैं साइंस कॉमर्स का हूँ तो कॉमर्स का था, क्योंकि वो जब रीजन यही था कि मैंने चूज किया, मेरे को बिजनेस और फाइनेंसेस पढ़ने का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए। बाकी स्कूल्स के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होता है, इसलिए लोगों को बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है और जबरदस्ती पढ़ते हैं। और जबरदस्ती पेरेंट्स जो है पुश ऑन करते हैं कि तुम्हें पढ़नी है, साइंस लेनी है वगैरह। बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, क्यों पढ़े वो हाइड्रोजन, लिथियम या केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसमें यूं बोल दे कि हवा में कौन सी स्पीड से चल रही, भाई उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या करेगा वो? इमेजिनेशन, सबका अलग अलग परसेप्शन होता है, तो उस वजह से
वो चीजें हैं। और क्योंकि प्रैक्टिकल स्किल्स इतने ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम में, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिकल स्किल सीखी नहीं, क्योंकि देखो अगर तुम रोड पे चल रहे हो, तुम्हारी अगर सुनसान जगह पर गाड़ी खराब होगी, अगर तुम्हें आता ही नहीं कि गाड़ी को कैसे फिक्स करें, क्योंकि देखो वो तुम पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करोगे, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, उसके अंदर 4 साल तुम क्या पढ़ते हो कि ये मशीन, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुम उस गाड़ी को फिक्स करना सीख जाओगे, वो तुम्हें पढ़ाएंगे, थ्योरीज पढ़ाएंगे ओनली कि इस बोल्ट का ये नाम होता है, इस इंजन का ये नाम होता है, ऐसे नहीं सिखाएंगे, तुम्हें फिक्स करना सिखाया जाएगा लास्ट के एंड में, वो भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुक्स में। इससे अच्छा अगर तुम गैरेज में चले जाओगे ना, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो तुम ज्यादा सीख जाओगे गैरेज। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिकल स्किल सीखने को मिलेगा। किताबें पढ़ के स्विमिंग कोई नहीं सीख सकता। बस अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो नदी पानी में, हाँ पानी में उतरना ही पड़ेगा। और रही बात साइकिलिंग की भी, साइकिलिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, तो आपको मैं प्रॉपर सिखा दूंगा कि इस तरीके से करना, लेकिन नहीं सीख पाओगे। तुम एट द एंड अगर जाओगे तो वो तुम्हें फेस करना पड़ेगा, हाँ क्या चीजें होती है पूरी फील, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हमें सारी चीजें क्या वो करना पड़ता है, किस तरीके से सारी चीजें होती है। प्रैक्टिकल स्किल्स में वही चीजें हैं, इसीलिए। और बाकी जो सॉरी, जो कि बाकी तुम देख सकते हो, जो बाहर की यूएसए को तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, और बाकी अदर कंट्रीज जो है ऑलरेडी डेवलप्ड है। जो इंडिया है, ये हम डेवलपिंग के स्टेप्स में भी नहीं आए, क्योंकि रीजन ये है ना, यहाँ ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब है। प्लस इस एजुकेशन सिस्टम, तुम स्कूल भी जा रहे हो, स्कूल में तुम पढ़ भी रहे हो, ठीक है, फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोचिंग के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम अगर कोचिंग जा रहे हो तुम, या स्कूल जा रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम, तो फिर वो क्यों जा रहे हो? कोई सेंस ही नहीं है इसका, वो चीज है। अब नेक्स्ट सवाल है, हाँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपन ने सबने फेस भी किया है अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल के जो 6 घंटे हैं, क्या वो यूटिलाइज हो रहे हैं बच्चे के, या वो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है? 90% बच्चा भी यही कहता है कि हमें स्कूल जाके वही सब्जेक्ट वापस घर पे आके पढ़ना पड़ता है। तो ये किस हद तक सही चीज है और किस हद तक ये खराब चीज है? मतलब प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम तो एक सिंपल सी बताऊंगा कि देखो, स्कूल में जो भी जाते हैं ना, सब टाइम पास करने जाते हैं, भले कंट्रोवर्शियल जाए क्यों? ये जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री का पर्चा लेने, वो कहीं काम नहीं आने वाला तुम्हारा। आई कैन गारंटी यू, मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, वो छोड़ो, तुम जहां पर भी ले लो, सिर्फ और सिर्फ तुम जा रहे हो, सिर्फ एक मार्कशीट मिल जाए जिसमें कि तुमको टैग मिल जाए ठप्पा कि मैं 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ, दैट्स इट। बाकी तुम स्कूल जाके कोई नहीं पढ़ रहा है, मैं भी गया था, हमने भी नहीं पढ़ा, सिर्फ एंजॉय होता था, सिंपल सी चीज है। और सीखने को कुछ भी नहीं मिलता था। और जहाँ के बच्चे जाते थे वापस कोचिंग जाता है, कोई ट्यूशन जाता है, तो भाई तुम सोच के देखो, तुम्हारे मम्मी पापा ने विद ड्यू रिस्पेक्ट करोड़ों रुपए, लाखों रुपए तुम्हारे स्कूल के अंदर डाल रहे हैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, फिर तुम्हें कोचिंग भेज रहे हैं वहां ताकि तुम पढ़ सको। यार ये तो यार एक, अगर मेरी वीडियो जो ये वीडियो है वो तुम पेरेंट्स को भी सजेस्ट कर देना कि यार सोच के देखो कि अगर तुम स्कूल नहीं पढ़ रहे हो तो कोचिंग तुम क्या पढ़ लोगे? कोचिंग तुम्हें वो बाबा जी की कोठी में लेगी जो तुम पढ़ लोगे वहां पे, सिंपल सी चीज है। क्योंकि जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो एकदम प्रोफेशनल बंदा है, जो कि अच्छा खासा टीचिंग कर रहा है, उससे तुम अगर पढ़ नहीं पा रहे हो तो तुम दूसरी जगह जाके कैसे पढ़ लोगे? ये चीज बताओ। तो इट्स ऑल टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट है। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ ना कि कोचिंग जाना, वो प्रॉपर बिजनेस है। तो देखो उस पे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि देखो वो बिजनेस चला रहे हैं। अगर तुम उनका प्रोडक्ट बन रहे हो तो तुम्हें इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हमको प्रोडक्ट नहीं बनना है, सिंपल सी चीज है। क्योंकि अगर तुम स्कूल जा रहे हो और कोचिंग भी जा रहे हो, 1 लाख रुपए स्कूल भी दे रहे हो और बाकी तुम कोचिंग के अंदर भी पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई है ही नहीं। भले तुम्हें बुरा लगे या तुम बोलो ऐसा कैसे कह दिया, रियलिटी है भाई, सिंपल सी चीज है। अब क्या जेंजीज क्या ऑफेंड हो जाते हैं, ऐसे कैसे वैसे कैसे, ऑफेंड होते रहो, जो सच्चाई नहीं बदलती है, सिंपल सी चीज है। बट इसमें ये है कि बहुत सारे बच्चे तो समझते हैं बात, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, परसेंटेज तो चाहिए, इतने नंबर से नीचे तो मायने नहीं रखते हैं, मतलब चाहिए ही चाहिए, कोई मैटर नहीं क्यों चाहिए, कुछ नहीं पता, बस चाहिए। हमें जितना पैसा खर्च करना हम कर देंगे हमारे बच्चे पे, बस तू जा पढ़ाई कर, जहां से पढ़ना पढ़, जैसे पढ़ना पढ़, इन दी एंड 90+ वाला हमको मार्कशीट चाहिए, दैट्स इट, कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये जितने सारे बच्चे हैं जो ये परसेंटेज के पीछे पागल हो रहे, भाग रहे हैं, कुछ नहीं, ये समझ भी नहीं रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्चुअली इनको पता ही नहीं है, ये सिर्फ रटे जा रहे हैं और बस एग्जाम में जाके बैठ जा रहे हैं। हाँ ये तो ही। तो देखो एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें इतना 90% 99% लेके आने हैं, या बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, ये सबका ही, मेरा भी था। देखो मैं इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। देखो अगर तुमने तुम्हारे पेरेंट्स को प्रूव नहीं किया ना कि मैं अच्छा इंसान हूँ या फिर मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ के अंदर। देखो मैं मेरी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैं फर्स्ट क्लास में था, तो मेरे जो फादर थे और जो मेरी मदर थी, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट ना, मतलब तुम सोचो कि अगर 1 नंबर भी कम आ गया ना तो मतलब बेल्ट से पढ़ती थी। और आई वॉज फ्रॉम फार्मर्स फैमिली, तो रहम होता भी नहीं है और मार खाना, और हमारी हरकतें ऐसी थी कि पढ़ते बेल्ट पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, अपने नंबर नहीं हो रही पढ़ाई तो नहीं हो रही, सिंपल। मतलब ये सोचो इवन अगर हमने
जो मार्कशीट होती है जिसके अंदर सारा आंसर शीट अगर टीचर ने नंबर दे दिया कॉपी के अंदर 10 में से उसने 5 नंबर 6 नंबर भी दे दिया तो सुताई होगी, क्योंकि 10 में से 10 क्यों नहीं आए, एक नंबर कटा तो क्यों कटा। मतलब यूं सोचो मेरे से ज्यादा किसी ने तुम जेनजीज में से मार नहीं खाई होगी, भाई ने भी खाई है मतलब, लेकिन हमसे ज्यादा तुमने किसी ने भी मार नहीं खाई होगी। हमने, तुम सोच भी नहीं सकते, बेल्ट ले लो, थप्पड़ ले लो, डंडे ले लो, बैट ले लो, हमको छुपाने पड़ते थे कि हथियार नहीं रहे हैं, बस हाथ में आ गया वो। हाँ, अगर चाकू भी आ गया तो वो भी पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि रहम दिल। क्योंकि देखो मैस्कुलिनिटी यही है, असली फादर की ड्यूटी यही है। और मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि हमने मार खाई, जिससे कि हमने पूरी दुनिया को देखा किस तरीके से सारी दुनिया होती है, क्योंकि बिना मार खाए हम कुछ चीजें सीखते नहीं। तो जैसे जैसे आए ना हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मेरे आते थे, मैं नेगेटिव में जा रहा, पापा बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसा है वैसा है, और बहुत ही कुछ सुनाते थे कि पहले अच्छे लाते थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा वैसा। तो फिर पता है मैंने क्या किया कि जो हमारा पैशन था ना, देखा कि यार फिगर आउट किया कि मेरा पैशन क्या है। क्योंकि हम में क्या खुराफाती होता था कि भाई भी स्पोर्ट्स में हम बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, जो मिक्स मार्शल आर्ट्स होते हैं वो उस गेम के अंदर थे, तो हम उसके अंदर एंटर किया, उसके अंदर इंटरेस्ट करना डेवलप करना स्टार्ट किया। तो हमने पढ़ाई के साथ साथ वो चीजें करना स्टार्ट की। तो उस वजह से हुआ क्या, हमारा पढ़ाई में भी एवरेज हो रहा था, जस्ट पास हो रहा था या थोड़े बहुत नंबर आ रहे थे, तो ठीक है, घर वाले सुना रहे थे, दे रहे थे जो भी दे रहे थे, लेकिन हम स्पोर्ट्स में प्रूव कर रहे थे कि हम उसमें अच्छा कर रहे थे, मेडल ला रहे थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेहनत कर रहे। तो देखो पेरेंट्स का हमको हमारा जो ऑब्सेशन है ना वो देख रहे थे कि यार बच्चा जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है, मेहनत कर रहा है यार। क्योंकि देखो एट द एंड तुम्हारा जो माँ बाप है ना, उनके लिए ये मैटर करता है कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल बनो, या फिर तुम स्पोर्ट्स में बनो, बिजनेस में बनो, या पढ़ाई में बनो। क्योंकि देखो एट द एंड वो देखना चाहते हैं कि तुम अच्छे यहाँ पर हो, तुम टॉप ऑफ द पिरामिड, कि तुम सक्सेसफुल बन के बैठे हो अच्छा खासा, और उन्हें बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि वो एक लोगों में खड़े हैं ना ऐसे सोसाइटी के अंदर, तो फिर उन्हें लग रहा है कि हाँ हमारे बेटे ने कुछ करके दिखाया, यूं प्राउड फील, सिंपल सी चीज है। बाकी वो क्योंकि पढ़ाई का इसलिए लेते हैं कि क्योंकि तुम्हारी जो रूट्स है वो स्टार्टिंग ही यही है, तो तुम पढ़ाई में करो, तो तुम्हें कुछ ना कहीं प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जैसे कि हमने स्पोर्ट्स में प्रूव किया, हमने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल अच्छा खासा मेडल लेके आए, तो जाकर प्रूव किया, तो पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हुआ कि हाँ ये कुछ अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो उस वजह से क्या, वो फिर उनको समझ में आ गया जो पढ़ाई में अच्छा होता है वो गेम में जो पढ़ाई में अच्छा होता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता, और जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है वो पढ़ाई में, क्योंकि दोनों में अच्छा नहीं हो सकता। तो इस वजह से जैसे कि हमने एक चीज कॉन्सेप्ट समझो इसमें, कि हमने प्रूव किया पेरेंट्स को कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। हमने क्या, उनका ट्रस्ट गेन किया, यानी कि जो ट्रस्ट है उसको गेन करना पड़ेगा तुम्हें कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो वो अभी ये रीजन यही है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो उनका ये है कि तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है 1% भी। तुमको अगर सब्जी लेने ही भेज रहे तो उनका टेंशन चल रही कि भाई कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और कहीं गाड़ी भेज रहे हैं तो कहीं लड़ाई करके ना आ जाए, इसके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, इसके खुद पे कंट्रोल नहीं है, और ये फिजिकली फिट नहीं है या ऐसा वैसा। तो एक चीज समझो, तुम्हें खुद को डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पर आती है बात सेल्फ इंप्रूवमेंट, बेसिकली सिंपल सेल्फ इंप्रूवमेंट। अपने पैशन को देखो कि क्या तुम्हारा पैशन है, उसको फिगर आउट करके उसके ऊपर फोकस करते रहो, और उसको डेवलप करके अपने पेरेंट्स को शो करो। कोई भी हो सकता है पैशन, एडिटिंग, गेमिंग, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सबके पेरेंट्स स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज करते ही। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स आके तुम्हें बोले बेटा जो तेरी इच्छा है ना वो कर ले तू, ऐसा भाई कोई भी नहीं। विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, या बड़े बड़े बिजनेसमैन, किसी नहीं, कोई रेयर नहीं है। मैं आई कैन गारंटी यू, जो भी पेरेंट्स है ना कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं किया था, बोले हाँ ठीक है 1-2 बार कर रहा, थोड़ा स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज करते, पढ़ने पर भी ध्यान दे दे, ऐसा वैसा। जैसे तुम रिजल्ट देना स्टार्ट करोगे ना, आई कैन गारंटी यू उनका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। ये मैं लिख के कह सकता हूँ, क्योंकि देखो इंडिया में यही होता है। अगर तुम प्रूव करोगे ना कि हाँ मैं काबिल हूँ, या इस तरीके से, MS धोनी की मूवी देख लो, था उसके पापा बोलते थे कि पढ़ाई में क्या करेगा तू, जस्ट पास, ऐसे वैसे पूरा कंट्रोवर्सी। फिर वो जैसे ही वो करता है कि उसका जो हेड होता है, मैनेजर, वो आके बोलता है तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके बाप को एकदम प्राउड फील होता है, अरे यार मेरा बेटा कुछ तो कर रहा है यूं। फिर वो किट आता है और पैसा देता है, और फिर वो यूं क्योंकि रीजन ये कि उसके बाप को प्राउड फील होता है, हाँ मेरा बेटा कुछ तो अच्छा कर रहा है। फिर वो रेलवेज में भी होता है, और फिर वहां से भी जॉब छोड़ देता है, फिर भी वहां पर उसके पापा क्रिटिसाइज करते हैं, फिर वो कहता है पापा हमको कुछ करना है, तो वहां पर वो रिस्क लेता है। ऐसे रिस्क लेना पड़ेगा, और तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो तुम्हारे पेरेंट्स को हमसे ज्यादा तुम जानते हो कैसे उनके पेन पॉइंट्स है और उनको क्या चाहिए। यानी कि सबका होता है, यानी किसी को स्टेटस सिंबल चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। अगर गरीब हो तो पैसा चाहिए होगा, और तुम अमीर हो तो तुमको स्टेटस पावर सिंबल चाहिए होगा। तो वो तुम देख लो तुमको पावर और स्टेटस किससे मिलेगा, सिंपल सी चीज है ये, दैट्स इट। नेक्स्ट सवाल है इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल। वो है कि जितने भी बच्चे हैं, मतलब अपनी इच्छा से तो गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम नहीं देते, लेकिन जबरदस्ती फैमिली प्रेशर से एग्जाम्स भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, मतलब ऐसे भरवा रहे घर वाले फॉर्म की जो आया भर दे भाई तू जाके।
जो भी आई डिग्री, मतलब डिग्री इन द सेंस कि जो भी vacancy एग्जाम निकली, आया, हाँ। जो भी वैकेंसी निकली, बस मेरे बेटे का भर दो, बस तू 12वीं पास है या ग्रेजुएट है, बस जा फॉर्म भर दे। मतलब बच्चा हर वीक एक नया एग्जाम देने जा रहा है, वो भी बिना इंटरेस्ट से, बिना किसी पढ़ाई की तैयारी से, सिर्फ ये सोच के कि बस उसको गवर्नमेंट जॉब लग जाए एंड देन वो रिलैक्स हो जाए एकदम लाइफ में। तब ये प्रॉब्लम कहाँ तक की सही है? ये सीधी सी बात बताऊं, ये माइंडसेट जो है ना इंडिया की, इंडियन मेंटेलिटी में, ये कि गवर्नमेंट जॉब मतलब सिक्योर जॉब, हम काम नहीं करेंगे तो भी पैसा नहीं मिले। तो सिंपल सी चीज है भाई, तुम तो चाह रहे हो कि मतलब तुम काम नहीं करोगे तो भी पैसा मिलेगा, तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? बेसिक इकोनॉमी होती है कि अगर सब कहते हैं ना कि अंबानी के पास इतना पैसा है या तुम्हारे पास इतना पैसा, बांट दो पैसा, तो भाई ये सबसे बड़ी गलत मेंटेलिटी है। अगर पैसा बांट दिया, कोई काम ही नहीं करेगा, तुम सामान लेने जा रहे हो ग्रोसरी, तुम्हारी गाड़ी को ठीक नहीं करेगा, तुम एक सामान लेने जा रहे हो, तुम पैसा, कोई तुम्हें कुछ सामान ही नहीं देगा, पूरी जो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि लोग काम क्यों करेंगे? काम क्या, जैसे पैसा आएगा गरीब के पास, वो तो मजे करेगा, गाड़ियां लेगा, एकदम बैठा रहेगा, बड़ी बड़ी टीवी खरीदेगा और आराम से मूवी देख रहा है, सीरीज देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो तुम्हें बेसिक चीज समझनी पड़ेगी, इकोनॉमी कैसे मूव होती है, कि मूव कैसे होगी। जब तुम उसे काम पर लगाओगे, काम करेगी, तो जाकर पूरी इकोनॉमी मूव करती रहेगी, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जिम्बाब्वे की जो कंट्री है, उसमें उन्होंने एक ऐसा ट्राई किया था कि सब लोगों को पैसा दे दो ताकि वो सेफ हो जाए, क्योंकि देखो पैसा मिल जाएगा तो एकदम सेफ रहेंगे और गरीबी भी दूर हो जाएगी, और इट्स लाइक सिक्योर हो जाओगे तुम। जैसे उन्होंने पैसा दिया तो लोग, मतलब तुम मान नहीं सकते, टमाटर लेने जा रहे हो या एक चॉकलेट लेने जा रहे हो तो तुम 1 करोड़ रुपए दे रहे हो सिर्फ 1 रुपए की चॉकलेट देने के लिए। लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी, पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। वो चीज समझो ना कि पैसा अगर तुम्हारे पास, अगर सबको मैंने पैसे दे दिए सबको, यानी कि तुम सोचो 150 करोड़ को 10-10, 100 करोड़ रुपए भी बांट दिए, तो भाई सब लोग चीजें खरीदने जाएंगे, काम कोई नहीं करेगा। रीजन है, तुम खुद से पूछो कि अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाए तुम काम करोगे? नहीं करोगे, तुम लोगे ही नहीं, कि ऐसे सिंपली तुम बैकअप लोगे कि अरे इच्छा होगी तब तो काम करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ये तो तुमको समझना पड़ेगा, काम लोग कोई करेंगे नहीं तो फिर यार इकोनॉमी मूव कैसे करेगी? और रही बात गवर्नमेंट की, तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है जो गवर्नमेंट जॉब्स का, क्योंकि ये चाहते, लोग क्या चाहते हैं पता है, कि हमको जॉब मिल जाए सिक्योर और हम काम ही ना करें, और हमारे फिर जो फैमिली है उसके बाद आते रहे और उनको जॉब मिलती रहे। यानी कि गवर्नमेंट जॉब जो पूरी जो ये सिस्टम है वो पूरा डिजाइन हुआ, वो पहले डिजाइन हुआ था क्योंकि उसमें पॉपुलेशन भी कम थी, और वहां चाहिए था कि उनको रीजन देना पड़ता था कि यार तुमको जो जॉब दे रहे हैं इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी है। क्योंकि देखो पहले जो था ना, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम थी, तो लोग आते नहीं थे कि जॉब क्यों करें, क्योंकि हमारी फार्मर यानी फार्मर्स होते थे, खेती बाड़ी कर रहे हैं, खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, एकदम सेटिस्फाइड लाइफ मिल रही, तो उनके अंदर कोई पर्पस मिल नहीं रहा था। तो उनको फिर एक्स्ट्रा चीज दी कि तुम जॉब करोगे तो पैसा कमाओगे, पैसे से फिर तुम अच्छी लाइफ, घर बना पाओगे, तुम गाड़ी ले पाओगे, मटेरियल चीजों से ऐड करा। बाकी पहले क्या होता था, तुम देख सकते हो तुम्हारे दादाजी या परदादाजी से उनसे पूछो, वो फार्मर्स फैमिली से थे, फार्मर में अच्छा खासा कुछ कर रहे हैं, या फिर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, फल फूल, आटा वाटा सब कुछ हो रहा है, तो आराम से खेती बाड़ी करेंगे पूरे शाम से, सुबह से लेकर शाम तक, और फिर आराम से रिलैक्स होकर सो जाएंगे। तो उस टाइम वो चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन अभी क्या है, 150 करोड़ पॉपुलेशन है। देखो जो भारत की गवर्नमेंट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो उनका मतलब ये है ना, 150 करोड़ को तुमको जॉब नहीं दे सकती भाई, समझो किसी चीज को। अगर दे दी ना तो पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए इतनी ज्यादा कम वैकेंसीज होती है, ये रीजन है इसके पीछे का कि कम वैकेंसी देने का। क्योंकि देखो अगर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर 10 करोड़ लोगों को भी अगर जॉब्स दे दी ना गवर्नमेंट लोगों को, एक बार में वैकेंसी निकाली, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ये चीज समझो तुम। इसलिए कम वैकेंसी निकालने का रीजन यही है कि ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ताकि सब लोग जो है प्राइवेट के अंदर, यानी बाहर की बिजनेसेस जो है हमारे यहाँ आकर कंपनी सेटअप करती है, तो उनके अंदर जाके हम काम करें, ताकि उससे क्या हमारा भी पैसा बढ़े, पूरी इकोनॉमी भी ग्रोथ हो। अगर हम सब गवर्नमेंट में काम करेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट रेलवे हो गया, गवर्नमेंट फंड हो गए, जो भी गवर्नमेंट चीजें, आरबीआई हो गए, उसके अंदर काम करोगे, बाहर की जो कंपनीज है उनके अंदर कोई काम ही नहीं है, उनको वर्कफोर्स बाहर से लाना पड़ रहा है, तो सोच लो फिर तो अपन कंज्यूमर ही बन के रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ उनकी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं और पैसा वो कमा के बाहर लेके जा रहे हैं। तो वो चीज समझो, तुम्हें बेसिक इकोनॉमी समझनी पड़ेगी कि कैसे बाहर की कंपनियां जाके यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करती है, फिर हमारी इकोनॉमी जो है बूस्ट होती है। क्योंकि देखो इंडियन करेंसी जो है इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, डॉलर है, तो अगर जितना ज्यादा डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट होगा तो हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ घर के अंदर काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। सिंपल सी चीज है, अगर तुम घर का काम कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा तो कोई बेनिफिट ही नहीं। लेकिन अगर तुम बाहर जाकर काम कर रहे हो तो तुम्हें पैसा मिल रहा है, उस पैसे से तुम अपने पेरेंट्स की लाइफ, तुम्हारे खुद के सपने पूरे कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज है। बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अबे तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी तुम जा सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस तुम्हारा हो तो ठीक है, नहीं हो तो भाई देख सकते हो, यहाँ पर तुम कभी भी जा सकते हो इस दुनिया से।
तो वो है नहीं, तुम जॉब तुम्हारी खुद की सिक्योरिटी नहीं है, तुम जॉब की सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, शर्म आनी चाहिए। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना अब खत्म हो चुका। अगर तुम अभी भी बिलीव करते हो कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर और ये सारी चीजें अच्छी है, तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो, अगर फॉर्म भी भर रहे हो तो कोई सेंस नहीं है। 1-2 बार ट्राई कर लो, अगर होता है तुम्हारा इंटरेस्ट है, पैशन है, जो भी होता हो तो ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि लोग मैंने देखा है गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ जाते हैं, इनके माँ बाप मतलब फॉर्म भरते ही रहते हैं, मतलब 10-15 साल 30 साल जो उनका गोल्डन टाइम पीरियड होता है वो निकल जाता है और बर्बाद हो जाते हैं कि कहीं तो फिक लग जाए। अभी पीओन की जॉब में आए थे 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे और वैकेंसीज कुछ थी 50,000। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब पीएचडी होल्डर ने वहां पर रिज्यूमे और वो अप्लाई किया। तो तुम सोच सकते हो, तुम 12वीं पास फर्स्ट ईयर कॉलेज किसके लिए अप्लाई करो, शर्म आनी चाहिए पीओन के लिए। मतलब तुम खुद से पूछो, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए पैसा मतलब इसलिए इस दुनिया में लेके आया था, जन्म दिया था कि कुछ ऐसा छोटा मतलब इतनी घटिया जॉब पर इसमें एक चीज है, जैसे कि अभी बताया आपने कि पियोन का एग्जाम देने पीएचडी होल्डर आया, तो पीएचडी होल्डर का लेवल तो बहुत ऊपर है, हाँ। पियोन का एग्जाम बहुत नीचे। तो रीजन क्या है ये कि पीएचडी वाले को भी ऐसे छोटे एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं? क्या रीजन, क्या है, प्रॉब्लम क्या है ऐसी? ये तो बहुत इतना बड़ी पढ़ बात है। लिया, इतना सब कुछ कर लिया, उनने तो अच्छी स्कूलिंग की होगी, अच्छे कॉलेज में गए होंगे, अच्छे नंबर लाए होंगे। पीएचडी करना भी एक अपने आप में मायने हाँ, रखती चीज, और बिल्कुल उसके बाद आप ऐसे फोर्थ ग्रेड लेवल की एग्जाम्स मतलब दे रहे हो पियोन की कि कोई पियोन वैल्यू नहीं बनोगे होती आप। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भले कंट्रोवर्शियल हो लेकिन रियलिटी है। देखो जो रियलिटी है वही बोलेंगे हम तो, क्योंकि देखो जो हम फेस कर रहे हैं, जो सारी चीजें हैं वो चीज बोलेंगे, क्योंकि फर्क पड़ता है अपन को, जो चीज दिख रही है, जो चीज काम आ रही है वही चीज बोलेंगे, हमारी लाइफ में जो भी काम आ रही है। तो यहाँ पर आती है डिग्री और स्किल, क्योंकि देखो तुम स्कूल जा रहे हो ना, तो स्कूल जा रहे हो सिर्फ और सिर्फ तुम एक पर्चा लेने के लिए, जो उसके ऊपर लिखा हुआ मिले कि हम पास हैं, हमको इतने परसेंट मिले हैं 10वीं 12वीं, सिर्फ इसी चीज के लिए तुम स्कूल जा रहे हो। खुद से पूछो, बाकी स्कूल के अंदर तुम कुछ सीखने नहीं जा रहे हो, कुछ काम नहीं करने जा रहे हो। बाकी कॉलेज में भी जा रहे हो इसलिए ही जा रहे हो तुम। कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा हमने कर लिया है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री हमने कर ली है, ये पर्चा। और फॉर काइंड तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं, ये जो डिग्री है स्कूल से लेके कॉलेज, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी कीमत लगेगी। आप किसी भी स्कूल की, किसी भी कॉलेज की, अच्छे कॉलेज के ले सकते हो बिना, और इससे फायदा ये है कि आपका टाइम बहुत बचेगा। डॉक्टर बन जाओ डायरेक्ट, डॉक्टर आईएएस भी बन सकते हो, सबकी डिग्री मिल जाती है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा तो, लेकिन मिल जाती है। देखो पैसे से सब खरीदा जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा इससे अच्छा आप स्किल सीखने पर ध्यान दो। क्योंकि देखो 10 साल मेरे भाई के भी 12 साल बर्बाद हुए, मेरे भी 12 साल बर्बाद हुए कुछ। हाँ, तुम्हारे 12 साल बर्बाद हो रहे, उसके बाद तुम जो भी बर्बाद कर रही है वो तुम कैलकुलेट कर दो। 12 साल में मेरा कोई भी वर्थ इट नहीं रहा। वर्थ इट बस मेरा इतना रहा कि मुझे लॉयलिटी मिली और मेरे को भाईचारा दोस्ती जो मिली, जो हमको बिजनेसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और बहुत ही ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। क्योंकि बिजनेसेस के अंदर यही मैटर करता है, लॉयलिटी, और जितनी ज्यादा लंबी लॉयलिटी, क्योंकि जितने भी ओनर होते हैं उनके लिए, को फाउंडर और उनके जितने भी सीईओज होते हैं उनके लिए मैटर यही करता है कि उनके लिए लॉयलिटी मैटर करती है। तो वो चीज मुझे स्कूल से मिली, जो कि मेरे भाइयों से मिली, दैट्स इट। बाकी स्कूल वर्थ इट मेरे लिए नहीं रहा, क्योंकि मेरे पापा का पैसा बर्बाद हुआ सब कुछ। क्योंकि उतना पैसा अगर मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करता तो आज आई कैन गारंटी यू, मैं ज्यादा नहीं मल्टी बिलियनियर तो आराम से होता, आई कैन गारंटी यू। क्योंकि जो बस की फीस, स्कूल की फीस, स्कूल की एक्स्ट्रा फीस, इधर जाना उधर जाना सबको पता है। और ट्यूशन तो मैं आज तक नहीं गया, क्योंकि बचपन से मुझे पता था कि क्योंकि ये पता नहीं मेरे बचपन से क्लिक था, मेरे को पढ़ना है ही नहीं। क्योंकि स्कूल में अगर जिसने पढ़ाया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो जो कोचिंग जा रहा है उसने ऐसा क्या बाबा की कोठी खाई है जो मुझे पढ़ा देगा। तो जस्ट पास हो जाता था मैं अपने। हमारे टाइम में तो वो भी फेल ही होते थे। हाँ फेल होता था, मैं भी होता, जस्ट पास हो रहे हैं। कोचिंग वाले भी तो फेल होते थे। हाँ तो फेल तो वैसे ही होते थे, और मतलब उनका सीना चौड़ा होता था, मेरा सीना चौड़ा होता था। देख ले भाई, बिना कोचिंग गए पास होके दिखाया हूँ, और तू कोचिंग जा रहा है 30-40 हजार रुपए या महीने के दे रहा है तो कोचिंग में, तो फेल हो रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। तो सिंपल सी चीज है, इट्स ऑल स्कैम। तो इससे अच्छा अगर मैं 12 साल अगर मैं स्किल्स पर इन्वेस्ट कर देता तो वो बहुत ही ज्यादा स्किल्स जो है वो मेरे लाइफ के अंदर हेल्पफुल रहती और मुझे कुछ अच्छा करने को मिल जाता। सिंपल सी चीज है, मैं अगर बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करता वो 12 साल का पैसा, तो आज मैं अच्छे खासे मल्टी बिजनेसेस बिल्ड कर चुका होता, ब्रांड बिल्ड कर चुका होता। नेक्स्ट सवाल है, ये बात करेंगे अपन कोचिंग इंस्टीट्यूट। मतलब इन्होंने ही इस टाइप से कुछ क्रिएट कर रखा है माहौल, बिजनेस मॉडल, दिस इज द बेस्ट आप आओ ROI बिजनेस मॉडल कि आप आओ, रिटर्न ऑन हम इन्वेस्टमेंट आपको और बेटर करेंगे। तो ये क्या है, मतलब जो 9th में पढ़ रहा है, जो 10th में पढ़ रहा है, इनको कहाँ कोचिंग चाहिए? जो 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, इनको कहाँ कोचिंग चाहिए? और इसी के बाद वापस देखेंगे अपन, जेई हो गया, नीट हो गया, कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स है, बच्चों को कोचिंग बुला देते हैं,
मतलब जैसे स्कूल चलता है वैसे इनकी कोचिंग चलती है, और साथ ही साथ इतना प्रेशर, मतलब 2-2 घंटा बच्चा सिर्फ क्लास में बैठा है, और देखो तो आधा से ऊपर क्लास में वो जोन आउट है, वो क्लास में है ही नहीं उसका दिमाग, इसका दिमाग ही कहीं और घूम रहा है। तो ये मतलब क्या है, उसने पैसा भी लगा दिया, फैमिली वाले पैसा देने में रुकते ही नहीं है। आज आप जाओ अपने घर पे, अपने पिताजी को बोलो मुझे 1 लाख की किताब खरीदनी है, कल मिल आराम से जाएगी, दे देंगे, लोन पे लेके दे देंगे। जाओ क्यों, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं देंगे, नहीं देंगे। लात मार तो के भगा ये देंगे। मतलब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पेरेंट्स का माइंड मतलब कैप्चर कर रखा है पूरा, मतलब जो उनको हाँ। बिल्कुल दबा रखा है, अपने थॉट प्रोसेस को कवर कर रखा है, पूरा परसेप्शन ही चेंज कर रखा है पेरेंट्स का। तो वो बच्चे तो समझते हैं, बच्चे तो वहाँ ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, बच्चा तो जान रहा है कि यार कुछ नहीं है, तो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये क्या मतलब अब कैसे निकले बच्चा इसमें से, कैसे निकले, और वो टाइम कैसे अपना स्किल में लगा, ये क्या प्रॉब्लम है? देखो, जो इंडिया का जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी, जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है, तो देखो मैं सिंपल सा बिजनेस मॉडल बता दूं। देखो, मैं कोई इनके लिए हेट नहीं दे रहा हूँ या कुछ नहीं दे रहा हूँ, ना ही नाम लूंगा मैं, क्योंकि कॉपीराइट से हमको बचना है। तो सिंपल सी चीजें, हम कुछ भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ बोल दूंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट, और जो भी तुम कोचिंग या ट्यूशन जा रहे हो, सिंपल सी चीजें, ये दिस इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल। और जो भी स्टूडेंट्स अगर तुम जा रहे हो, तो तुम इनके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, ऐसा प्रोडक्ट जो रिकरिंग रेवेन्यू इनको देता है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, बिना कोई, देखो बिजनेस के अंदर होता है कि कोई एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि ये टी शर्ट बने तो इसके अंदर कपड़ा लाऊंगा मैं, फिर टी शर्ट बनाता रहूंगा, तो एक्सपेंसेस हुआ। लेकिन पता है जो कोचिंग है, जो भी है, ये सबसे ज्यादा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला क्यों है? क्योंकि देखो, तुम इनके पास गए तो वो तुम्हें पकड़ के रखेंगे, खर्चा कुछ भी नहीं है, तुम वहां पर सिर्फ जाओगे, उसका रेंट होगा और वगैरह वगैरह। बाकी तुम अगर पैसा दे रहे हो साल की, या बहुत सारी 1 लाख 2 लाख रुपए होती है, महीने की 30-40 हजार 50 हजार होती है, ठीक है। ये इतना ज्यादा अच्छा बिजनेस मॉडल है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट हो उनके लिए, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओ या कुछ भी नहीं। और ये तुम्हें जानबूझ के मैनिपुलेट इसलिए करते हैं कि इनका लिए अच्छा खासा पैसा बना सके, क्योंकि एक बार तुम मल्टीप्लाई करके देखो, सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। तुम्हारे कोचिंग के अंदर जितने भी आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री में हो, तो तुम देख लो कि तुम्हारे बैच के अंदर कितने बैठे हैं, 50 जने बैठे हैं, तो पर बंदे से अगर 1 लाख रुपए लेते ही है ये इंस्टीट्यूट कोचिंग वाले साल का, हाँ, तो तुम मल्टीप्लाई कर दो कि तुम्हारा जो बैच है, और फिर मल्टीप्लाई करो टोटल कितने बैचेस हैं, मल्टीप्लाई करो, और फिर उसकी नेटवर्थ कैलकुलेट करना। और उस बंदे ने ना ही कोई डिग्री लेके बैठा होगा, ना ही कोई 10वीं 12वीं फेल आदमी होगा वो, और वो इतना पैसा छाप रहा होगा, तो तुम्हारे लिए रियलिटी तुम्हारे आंखों के सामने होगी कि तुम जो पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए जो ये जो चश्मा लगा हुआ है ना, उस चश्मे को हटाकर देखना, सारी चीजें कैलकुलेट करके। और ये सबसे बड़ा वो है। और फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आधे बोलेंगे नहीं ये अच्छी चीजें हैं, पढ़ाते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो एक चीज समझो, ये पूरे सारे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। चाइना ने पता है क्या किया था? चाइना के अंदर भी ये चीजें हो रही थी कि सब लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। चाइना ने वहां आया और पूरा ऐसा डिक्टेटरशिप है वहां पर, पूरा इम्प्लीमेंट किया कि नहीं, सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। पूरा जो स्कूल इंडस्ट्री, कॉलेज इंडस्ट्री को एकदम प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया कि सभी लोगों को सिर्फ स्कूल में पढ़ाना है। और सारी जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है, कोचिंग जो भी इंस्टीट्यूट है, सारी कोलैप्स हो गई। और आज वहां पर एक भी कोचिंग नहीं है। उसका रीजन यही है, उनके स्कूल के अंदर इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती है, इतनी ज्यादा हाई लेवल की स्किल सिखाई जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, और वो स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रह जाते हैं। तो ये चीजें हैं, ये प्रॉपर बिजनेस मॉडल है, और तुम सिर्फ एक प्रोडक्ट हो उनके लिए। यू आर द प्रोडक्ट, दैट्स इट। तुम जाके उनको पैसा दे रहे हो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो तुम्हें घटिया इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो ऑलरेडी है इन्फॉर्मेशन। हाँ तो भाई, जैसा अपन बात कर रहे थे चाइना वगैरह, तो अपन जानते ही हैं चाइना में जो अपन देख रहे हैं, अब जो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है अपन को। पहले तो कोई लोग जानते ही नहीं था, चाइना हंसते थे, इंडियन मेड इन चाइना कहते थे, हंसते थे, मेड इन चाइना ही। लेकिन अब अपन जान रहे हैं कि चाइना किस लेवल पे पहुंच गया है। तो मेन बात यही है, अब चाइना में जो एजुकेशन सिस्टम है सबके लिए समान है। मतलब एक तो एजुकेशन, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, ये अपने इंडिया में ही है। अब वहां पे क्या है कि वहां लिटरली इस चीज को माना जा रहा है। मतलब वहां पे अमीर का बच्चा भी वही पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा भी वही पढ़ रहा है। लेकिन इंडिया में अपन जानते हैं अमीर का बच्चा अच्छी अच्छी कोचिंग्स में जा रहा है, अच्छे अच्छे स्कूल्स में जा रहा है। उनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है, एसी की क्लास में, एसी के स्कूल्स में जा रहा है, चीजें भी अच्छी पढ़ रहा है। लेकिन अपना गरीब का बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें जा रहा है, और वो वहां पे जान ही नहीं रहा पढ़ाई क्या है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम ही कर रहा है। तो अब ये डिफरेंस को कैसे अपन मेंटेन करें, और कैसे अपन जो मलाई है, देखो जहां है कुछ भी को, इंडिया में जो मलाई है वो गांव में, इंडिया में जो मलाई है, इंडिया में जो यूथ है वो मेनली वही है जो मिडिल क्लास है, और या फिर वो जो बहुत ज्यादा गरीब है। तो इसको अपन कैसे अपर क्लास में लाए, वो बच्चे क्या करें अपनी लाइफ में ऐसा? तो सिंपल सी चीजें जो एक बार तुम्हें समझना पड़ेगा कि पहले जो चाइना के ऊपर तुम हंसते हो, या जो भी मेड इन चाइना है खराब हो जाती चीजें, एक चीज समझो,
चाइना अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग है, और जो भी चीजें खराब होती है ना, एक चीज भली मेड इन चाइना हंस लो, लेकिन तुम्हारे आसपास 99% जितनी भी 99 तो क्या 100% ही मान लो, जो कैमरा माइक जो टी शर्ट कपड़े सारी चीजें चाइना से ही हैं। चाइना इट्स नॉट लाइक कि इंडिया में ही सिर्फ हम चीजें कंज्यूम करते हैं, पूरा वर्ल्ड को वो डोमिनेट कर रहा है, एक्सपोर्ट करता है सारी चीजें, और सारी चीजें मतलब सबको पता अपन को पूरे इंडिया में, क्योंकि अभी जो टैरिफ का वॉर आया था तो चाइना की जितनी महंगी महंगी चीजें उन्होंने रिवील कर दिया, जो तुम 1-2 हज़ार डॉलर में जाते हो उधर जाकर तुम लाखों में करोड़ों में बेचते हो वो चीजें, तुम यहाँ पर इतने सस्ते सस्ते, यानी 1 हज़ार की चीज अगर इंडिया से तुम ले रहे हो और अमेरिका में जाके तुम 1 करोड़ में बेच रहे हो, तो उन्होंने सारा रिवील कर दिया कि सारी चीजें तुम हमसे लेके जा रहे हो और तुम हमको एटीट्यूड दिखा रहे हो। तो उन्होंने थोड़ी सी सॉफ्ट पावर दिखाई कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो एक चीज समझो, वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज्यादा इक्वल है ना, यानी कि जो अमीर का बच्चा वो भी एक ही चीज पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी एक ही चीज पढ़ेगा, और अमीर का भी बच्चा पढ़ेगा, यानी कि सबका एजुकेशन सिस्टम, यानी कि फॉर एग्जांपल हम साइंस पढ़ रहे हैं तो तीनों कैटेगरी वाले साइंस ही पढ़ेंगे, उनको जो बताया जा रहा है, क्योंकि रीजन ये कि वो ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही पढ़ रहे हैं साइंस, नहीं, उनको जो स्किल्स है प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत ही ज्यादा एडवांस की लेवल की होती है। यहाँ पर तुम एग्जाम देने जाते हो वो सारे, कभी तो पेपर लीक हो रहा है, यानी कि अभी हाँ टॉप से टॉप नीट के पेपर लीक हो रहे, कभी किसके पेपर लीक हो रहे, मतलब तुम सोच सकते हो किस तरीके से, मतलब गवर्नमेंट, ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट खुद सपोर्ट नहीं कर रही तुमको, तुम तुम्हारे करियर में सक्सेसफुल बनो। उसका रीजन यही है कि पूरा जो सिस्टम है वो भी पूरा मतलब है ही नहीं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स है ही नहीं। और चाइना जो है उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा एडवांस है, और वो प्रैक्टिकल स्किल्स पे, यानी कि वहां का 10 साल का बच्चा है ना, हमारे यहाँ की 24-30 साल वाले को ब्रेकफास्ट में खा जाए, इन द ब्रेकफास्ट इन द सेंस की अगर स्किल्स में, हाँ स्किल्स में, यानी कि अगर मैं फोन भी ले जाके दे दूं 10 साल वाले को, वो दूसरा फोन बना के दे देगा, बस उसको मेरे को मटेरियल ले जाके देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो बचपन से उसका जो पेरेंटिंग होती है, जो पूरा न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन होता है, वो पूरा प्रॉपर ऐसा होता है कि उसको तैयार कर दिया जाता है कि तुझे, यानी कि पूरा प्रैक्टिकल स्किल हम बचपन तक होते हैं, 10वीं तक 10th क्लास तक हम पूरा प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं कि यार ये क्या है वो क्या है, लेकिन फिर हमको क्या कहते हैं कि नहीं, सवाल पूछना गलत है, यानी कि जैसे हम टीचर को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बोलते, सर ऐसा क्यों हुआ, नहीं जितना है उतना ही ध्यान दे, तुम्हारे काम करनी है। हाँ मतलब वो यूं बोलेंगे, हाँ बिल्कुल तुझे आगे का ही ध्यान देना, इधर साइड वाइड में क्या चल रहा है, ये क्वेश्चन पूछना सोसाइटी में सिखाया ही नहीं जाता है। जब तक हम लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, फिर हमको, यानी कि ये घड़ी बनी तो ये घड़ी ऐसी क्यों बनी, या घड़ी इस दुनिया में कैसे बनी, कैसे, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा तो फिर जैसे टीचर बोलेगा नहीं घड़ी सिर्फ घड़ी टाइम बताने के लिए काम आती है, दैट्स इट, तो हम कैसे फिर सीखेंगे कि हम घड़ी कैसे बना सकें या गाड़ियां कैसे बना सकें। तो सिंपल चीज है, गाड़ी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए काम आती है, सिंपल सी चीज। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ ऐसे सिखाया जाता है कि तुमको ये करना है, मजदूरी करना है, बस। कोई भी क्रिएटिव, जैसे हमारे स्कूल में भी था, जो टीचर थे अपने, वो क्या बोलते थे कि तुम्हें सिर्फ नौकरी करनी है, सिर्फ किसी के माइंडसेट में नौकरी लगेगी नहीं, हाँ यही कहते थे बस खाली, बाकी उनके दिमाग में ये कभी आता नहीं था ये बिजनेस में फोड़ देंगे, तुम्हारी कभी नौकरी नहीं लगेगी, हाँ ये बिजनेस में मचा देंगे, योर फ्यूचर इज वेरी डार्क। हाँ वो मतलब ये सोचो कि उनके मुंह से किसी टीचर से नहीं सुना। मेरी जो मेंटोर थी वो हमारी 12th क्लास में थी, वो हमारी बिजनेस की जो टीचर थी, उनसे मैंने जरूर सब कुछ सीखा, और वो मेरी सबसे बड़ी मेंटोर रही। बाकी जो दूसरे टीचर थे उनको बिजनेस का भी नहीं पता था, वो आ रहे बाइक पे आ रहे और वो ज्ञान दे रहे हैं कि इकोनॉमी में ये चलता वो चलता, ठीक है उन्होंने थ्योरेटिकल, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, लेकिन एक चीज समझो, अभी जो आ रखा है ना कि अगर टीचर जो है वो अमीर क्यों नहीं है, तो वो एक चीज समझो, उन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान ही ले रखा है। मैं आपको पूरा जो प्रॉपर जो है ना, प्रॉपर तरीके का जो कॉन्सेप्ट बता दूं, जो टीचर है वो अमीर क्यों नहीं है, उसका रीजन यही है कि उन्होंने थ्योरी पढ़ के फिर एग्जाम दिया और क्रैक किया, और वो सिंपल सी चीज है। तो वो कॉन्सेप्ट पूरा ही डिलीट हो चुका। अब चाइना के अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का, और अब तुम सोचोगे कि इंडिया के अंदर ऐसा क्या है जो अमीर का बच्चा जो है वो अलग पढ़ रहा है और गरीब का बच्चा जो है वो फालतू चीजें पढ़ रहा है। तो फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अच्छी खासी, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बंदा है, जो मेरे कुछ हैं किड्स हैं, बिलियनर हो गया, मल्टी मिलियनर, उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के स्कूल्स के अंदर, जो मेरी अच्छी खासी बनती है, और मैं अच्छा खासा नेटवर्क है तो उसमें बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम वो चीजें पढ़ते ही नहीं है। लाइक अच्छा खासा जो सबसे एक्सपेंसिव स्कूल होता है वो डीपीएस होता है, या देहरादून, जो भी इंडिया के अंदर, ये मतलब एज ए मिडिल क्लास और पुअर के लिए, जो दूसरे स्कूल होते हैं मैं उनका नाम भी बोलूंगा, तो ये होते हैं। तो सिंपली वो यही कह रहा था, बोले कि इन स्कूल में घटिया चीजें पढ़ाई जाती है, कुछ नहीं, सारा बुक पे ये सब घटिया चीजें पढ़ाई जाती है, जो पुरानी चीजें। लेकिन अभी जो, यानी फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई इंटरनेशनल स्कूल हो गया, या जो बहुत सारे ओल्ड स्कूल्स हैं अभी, जो मोस्टली आप तुम सर्च कर सकते हो, वो यही है, मियो कॉलेज हो गए और बहुत सारे एक्सपेंसिव कॉलेज, उनके अंदर क्या होता है, उनको प्रैक्टिकल स्किल्स पढ़ाई जाती है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक में पढ़ाया जा रहा है, बुक में उनको थोड़ा सा सिर्फ 1% 5% पढ़ाएंगे, बाकी सारा 95% उनको प्रैक्टिकल चीजें, यानी कि अगर आपको जैसे इन द साइंस ये क्या होता है, बोटनिकल होता है ना, बोटनी, तो बोटनी अगर पढ़ रहे हो तो थ्योरी तुम्हें पढ़ा देंगे कि 5 मिनट का, 95% तुम्हें यहाँ क्या बताएं, इस पत्ते में ये हो रहा है तो ये बोटनिकल, तो देख रहे हो प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है। अब जैसे बिजनेस का, तो बिजनेस का 5% उसको थ्योरी पढ़ाई, और फिर बाहर जाके उसको सेलिंग स्किल, मार्केटिंग, कैसे आप पोस्टर से आप मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे आप ये चीजें सेल कर पाओगे, कैसे आप ह्यूमन नेचर को आप जैसे करंटली हम कम्युनिकेशन चल रही, कैसे आप कम्युनिकेशन से, एक कन्वर्सेशन से आप प्रोडक्ट उसको सेल कर पाओगे, उसकी नीड्स एंड वांट्स को पहचान पाओगे, इस तरीके से पूरी साइकोलॉजी और प्रॉपर तरीके से आपको प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती है। प्लस बड़े बड़े नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं जो बाहर जाते हैं, उनकी खैर मैं बताऊं उन स्कूल्स की बहुत ही ज्यादा फीस भी करोड़ों में होती है। तो देखो ये चीज समझनी पड़ेगी तुम्हें, मिडिल क्लास और गरीब के लिए जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है ना, ये तुम्हारे फेवर में है ही नहीं, 1% नहीं है। तो तुम्हें कुछ ना कुछ रिस्क लेके या खुद का दिमाग फिगर आउट लगाना पड़ेगा, खुद के पैशन को फिगर आउट करना पड़ेगा, तो जाकर होगा। बाकी चाइना तो देखो उसकी गवर्नमेंट चाहती है कि वो सुपर पावर बने चाइना, अब इंडिया क्यों नहीं चाह रहा कि हम सुपर पावर बने, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो यहाँ के पॉलिटिशियन ने पता नहीं क्या है खास, और इनके बच्चे भी अगर तुम देख लोगे जितने सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, सेलिब्रिटीज, सबके बच्चे तुम गूगल कर लो, सबकी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। सारे लोग है ना, कोई स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई कनाडा में अच्छा खासा, मेरे खैर पॉलिटिशियन के दोस्त भी है मेरे अच्छे खासे, वो सारे अमेरिका में अच्छा खासा एजुकेशन ले रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये एजुकेशन तुम्हारे सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम में तुम्हारे फेवर में है ही नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, इसीलिए चाइना सबसे ज्यादा बेस्ट है मैं कहता हूँ। तो अब बात यही है, चाइना बेस्ट है जानते हम, चाइना तो अब इंडिया की यूथ ऐसा क्या करे जिससे वो चाइना से मतलब compete तो कर पाए एक बार का, मतलब वहाँ के जो है वो बहुत अलग है, लेकिन इंडिया में ऐसा क्या चेंजेस आनी चाहिए इंडिया में, मतलब ऐसी यूथ को क्या, मतलब जो चाहता है वो तो करे, ठीक है, आधी यूथ तो चाहती नहीं है, डिस्ट्रैक्ट है, उनकी बात ही नहीं चल रही है। अब जो चाहता है बच्चा, जो अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठ के अपन को देख रहा है कि ये कमरे में है, उसको बस लाइफ में हसलिंग करनी है, मेहनत करनी, बहुत आगे जाना है, उसको अपनी फैमिली से जीरो से उठना है, तो अब उसको क्या स्टार्ट करना चाहिए और कैसे मतलब वो अपनी पूरी फैमिली को एक सपोर्ट दे पाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता हाउ। हाँ हाउ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हाउ कैसे फाइंड करे बच्चा। देखो ये जो मैं अभी पॉइंट बताऊंगा ये सबके लिए है, अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो तो तुम्हें कैसे फोकस करना वो ऑलरेडी हमने वीडियोस बना दी हैं, लेकिन तुम ये वीडियो जो है मैं 100% लोगों की लाइफ चेंज करने नहीं आए हैं हम लोग, जो भी चीजें है ना ये वीडियो सिर्फ टॉप 1% की मतलब आप भी जीरो से आए। हाँ बिल्कुल, जितने भी अपने सब हाँ, सारे लोग जीरो से आए, तो मतलब कैसे हमने स्पार्क है जो हाँ, पूरा ज्वाला बने, वो कैसे हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये चीज है ना कि जो भी हसलर, यानी किसी सबके अंदर आग होती है, मेरे पास मेरी जो इंस्टाग्राम के अंदर जितनी ऑडियंस है वो सब यही आता है, यानी कोई 13-14 साल का वो कह रहा है कि मैं एआई का ऐप बनाना चाह रहा हूँ और अभी मैं C++ जावा या ऐसी कोई लैंग्वेज सीख रहा हूँ या कंप्यूटर, और कोई अपने बाप का बिजनेसेस है उसको मल्टीप्लाई कर रहा, बोले कि मैंने यहाँ से इतना रेवेन्यू, मैं आया मैंने इसको ऐसे करके मार्केटिंग स्किल्स यूज की, इस तरीके से मैंने इंप्लीमेंट किया। तो एक चीज समझो, तुम्हारे अंदर भी अगर आग है, हसलर है, तो एक चीज समझो, मैं ये जो वीडियो पॉइंट बता रहा हूँ, तुम गरीब हो या मिडिल क्लास, तुम्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, अगर तुम तुम्हारे कंफर्ट में हो, तुम अगर तुमको लग रहा है कि यार मैं कंफर्ट में हूं, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम अगर सोच रहे हो कि मुझे कुछ बदलना, तो तुम्हें तुम्हारा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तुम जहां पर भी हो, तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं अरे तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खैर मेहनत तो पेरेंट्स तो कोई नहीं बोलता, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर नहीं आग है, वो आग तुम्हें लानी पड़ेगी। अगर आग है तुम में, आग है, मोटिवेशन है, सब कुछ है, मोटिवेशन इज ओके, मोटिवेशन एक आग है, लेकिन तुम्हें वो चीज, यानी कि एक बार मोटिवेशन आया, अब जैसे कहते हैं ना कि सुबह 4 बजे हम रनिंग करेंगे, 1 महीने तक लोग कर भी लेते हैं, लेकिन पूरे साल कोई नहीं करता। और जिम के अंदर भी यही है कि जिम सब चले जाएंगे, लेकिन 1 महीने जिम जाता, फिर 11 महीने कोई नहीं जाता। तो सिंपल सी चीज है, तुम्हें एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा सबसे फर्स्ट चीज। जो भी आप काम कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, डिसिप्लिन तरीके से करो। 12 घंटे कर रहे हो, 12 घंटे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में तुम 12 घंटे करोगे, ऐसा नहीं है पूरे महीने का खाना तुम एक बार में खा लोगे, ऐसा नहीं। हर दिन 1 घंटे पढ़ने की आदत डालो, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा स्किल सीखो। स्किल सीखो इन द सेंस कि एक्स्ट्रा स्किल सीखो, या फिर आउटर यानी कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स हो गई, कोई स्किल सीखना स्टार्ट करो, या फिजिकल एक्सरसाइजेस, ये 3 चीजें ऐड करो। देखो बुक्स किससे रिलेटेड पढ़नी है आपको, बिजनेस, फाइनेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट। क्योंकि रीजन ये, मैं ये बुक क्यों आपको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड आपको पैसा कमाना है। तो देखो पैसा को आपने कमाया, मैनेज करना नहीं सीखा तो कोई सेंस नहीं है। और सेल्फ इंप्रूवमेंट अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है
किस तरीके से आपको क्रिएटिव सोचना, आइडिया सोचने, तो आपको कोई मतलब ही नहीं। और रही बात फाइनेंसिस की, आपको पैसा कमाना है तो आपको किस तरीके से पैसे को मैनेज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको। तो ये और इससे रिलेटेड क्या क्या बुक्स हैं वो सारी चीजें हम बना देंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता देना। और रही बात फिजिकल एक्सरसाइजेस की और डिसिप्लिन तरीके की और स्किल्स की, देखो डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपको रनिंग प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, हाँ वो करना ही है। और उसके साथ में आपको स्किल सीखनी है। अब आते हैं बात की कैसे आप अलग हो सकते हो, चाइना के साथ compete कर सकते हो, है ना। तो देखो उसके लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। स्किल कैसे सीखोगे, तो एक चीज समझो, देखो आपको कोई रॉकेट साइंस वाली स्किल नहीं सीखनी कि आपको रॉकेट कैसा बनाना है, वो चीज आपको कोई एडवांस स्किल नहीं सीखनी, आपको नॉर्मल स्किल सीखनी है जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। दैट्स इट। कोई भी आपको माइंड नहीं लगाना। लाइक फॉर एग्जांपल ईएई हो गया, ई कॉमर्स हो गया, सेल्स हो गई, जितनी भी ई सेल्स हो गई या डिजिटल मार्केटिंग हो गई, गूगल एड्स हो गए, जितने भी मार्केटिंग हो गए, गूगल एड्स हो गए, जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड स्किल्स है ना, उन स्किल्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर आप गरीब हो और मिडिल क्लास हो तो स्टार्टिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आते हो मेरे को तो बिलियनर बनना है। तो भाई बिलियनर बनने से पहले तुझे 10 रुपए कमाने पड़ेंगे, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, हाँ 50 लाख, 1 करोड़, फिर जाएगा तू स्टेप बाय। ऐसा नहीं है तू एक आइडिया तुझे मिल जाए ऐसा कि तू एक रातों रात बिलियनर बन जाए, मुकेश अंबानी, इलोन मस्क को तू चैलेंज कर, ऐसा नहीं, ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा अगर तुम्हारे पास आइडिया है तो भाई वो उसका आइडिया का रोड मैप भी तुम्हारे पास होगा, इंप्लीमेंट कर देना, दैट्स इट। अगर तुम्हारे पास वो आइडिया वो इंप्लीमेंट करो, वैसे चल जाएगा, सिंपल सी चीज। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग। लेकिन ऐसी चीजें बहुत ही कम होती है। अगर वो है कोई तो वो भाई वही चीज है, वो अभी कुछ चल रहा था, वो प्लास्टिक से उसने फ्यूल बना दिया था, तो वो अगर कर सकते हो तो करो भाई, वो सिंपल सी चीज है। लेकिन फिर ध्यान रखना क्योंकि वो लोग वो होता है। लेकिन देखो स्किल सीखनी है तुम्हें, तुम बिल्कुल जीरो से हो, गरीब से हो, मिडिल क्लास से हो, एक स्किल पकड़ो। आई वुड रिकमेंड कि मैंने जो भी आपको स्किल के नाम दिए वो स्किल पर ध्यान देने हैं। क्यों देने? क्योंकि जो भी स्किल्स है ना वो इंटरनेट स्किल्स है। क्योंकि ये इंटरनेट स्किल्स है ना, अभी जो पूरा 2020 के बाद इंटरनेट पर सारी चीजें चल रही है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम, सारी चीजें जो चल रही है ना, उसका रीजन यही है कि जो पूरा डिजिटलाइजेशन हुआ है। जैसे .com बूम, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो तुम पढ़ सकते हो, इकोनॉमी की या बिजनेस फाइनेंसिस की बुक है .com बूम। तो वो अमेरिका में हुआ था .com बूम, तो उस वजह से अभी अमेरिका का पूरा वो हुआ। तो हमारा जो डेवलप है वो 2020 के बाद हुआ है, सारा हम इंटरनेट पर आ चुके हैं। तो इंटरनेट पर अब सारी चीजें हम सीख रहे हैं, तो वो चीज तो वो तुम्हें लानी पड़ेगी कि इंटरनेट की स्किल्स अगर तुमने एक बार सीख ली तो तुम लाइफ टाइम तक पैसा कमाते ही रहोगे। और एक बार, मजाक नहीं करो मैं, तुम मिलियनेयर और मल्टी मिलियनेयर आराम से, वो वाला जो अचीवमेंट है ना वो आराम से तुम अचीव कर लो। क्योंकि बिलियनर बनने के लिए तुम्हें मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। बाकी मिलियनर और मल्टी बिलियनर के लिए तुम्हें एक स्किल और उसके साथ में प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाकर तुम आराम से बन जाओगी। कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो चीजें इंटरनेट की कौन कौन सी स्किल्स होती है वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया। और ट्रेंडिंग स्किल्स, बाकी हमारे जो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप भी है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम सारी जो अच्छी खासी नॉलेज होती है वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम बाहर रिवील भी नहीं कर सकते और सारी चीजें जो होती है हर कहीं रिवील भी नहीं कर सकते। वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप का हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उससे सारी चीजें कौन कौन सी स्किल जो है मोस्ट हाई पेइंग, मोस्ट ट्रेंडिंग और बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग स्किल्स हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं वो हम बता देंगे आपको। तो वो स्किल्स आपको प्रॉपर स्किल सीखनी है जो ट्रेंडिंग स्किल, हाई पेइंग और मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं। ठीक है, जो भी स्किल्स हम बताइए वो सारी ऐसी से हैं। और आपको फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा पर ध्यान देना और बुक पढ़नी है आपको। रही बात इंटरनेट की कि रील स्क्रॉल करे या नहीं करे, देखो अगर आप एज ए कंटेंट बना रहे हो, आप अगर कंटेंट के लिए आइडियाज ले रहे हो तो आप कंज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी कंटेंट आपको कंज्यूम कर रहा है कोई इशू नहीं, आप करो। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए कंज्यूम कर रहे हो, हैप्पीनेस, टाइम पास, मजे, एंटरटेनमेंट, अरे यार मजा आ रहा, मैं फोन निकाल के टाइम पास कर लेता हूँ, ये चीजें अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। मेरी और भाई की अगर एक्सप्लोर पेज देखोगे, एक्सप्लोर पेज जो भी हमारा है वो तुम्हें प्रॉपर ऐसा दिखेगा कि यार पूरी प्रॉपर 60 सेकंड की वीडियो, उसके अंदर प्रॉपर पावरफुल इनसाइट्स होती है। इट्स नॉट लाइक की मोटिवेशन, लेकिन उसके अंदर कोई इनसाइट्स होती है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल चीज देती है। ऐसा नहीं कि आप टाइम पास वाली मीम देख रहे हो, फालतू चीज, ये चीज बदलनी पड़ेगी। दैट्स इट। अगर जीरो से उठ रहे हो, हासिल कर रहे हो तो। अगला बात है, अपन ने बात कर ली कि डिग्री जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो अब एक बच्चा है जो क्लास 12th पास हो रहा है, ठीक है, मतलब अभी वो पास हो जाएगा या फिर वो हो चुका है, तो अब वो कॉलेज नहीं करे। कॉलेज एक स्कैम है जैसा अपन जानते हैं। तो अपन ने भी कॉलेज अगर गए तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है कि गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। हाँ, नहीं गए। अपन ने ना तो कुछ गए क्या, पहला दिन गए, उसके बाद से कोई वो सेंस है नहीं। मैं तो कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं तो कॉलेज फेलियर हूँ भाई, मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गया हूँ। कोई सेंस था नहीं कॉलेज का। तो बच्चा वो जो 12th पास आउट हो गया, अब जो वो बच्चा है जो 12th पास आउट हो गया है, तो अब उसको एक्चुअली में अगर कमाना है, जीरो से हीरो बनना है, तो अब उसको एक्चुअली में क्या करना चाहिए? ऐसी कौन सी बेस्ट स्किल है
हाँ बेस्ट स्किल कौन सी है ऐसी? देखो, अगर 12th पास आउट हो गए काफी है, 12 साल बर्बाद कर लिए, खुश रहो। अब अगर तुम 3 साल और बर्बाद करना चाह रहे हो, 6 साल और बर्बाद करना चाह रहे हो, तो भाई तुम्हारी इच्छा की सारे, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे को मानते हो, मेरी सारी चीजें देखते हो या कुछ भी है, मैं तो कहूँगा वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि जैसे 12th हुई, मैं फर्स्ट दिन कॉलेज गया और मैंने वहाँ का इन्वायरमेंट देख लिया, कोई सेंस नहीं है, कोई भी 1% मेरी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी। और प्लस वहां पर हो रही थी प्रॉपर लड़कीबाजी हो गया, लड़के लोने जो भी चीजें, हाँ होता है भाई, फ्रेशर सब है। पार्टी वगैरह वही हाँ time पार्टी वगैरह ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज ओके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मत करो वगैरह, सब ठीक है, ओके ओके। लेकिन कॉलेज इज टाइम वेस्ट, स्कूल भी टाइम वेस्ट है, लेकिन अब कर दिया, बर्बाद हो गए तो हो गए। अब उसको पास्ट को खोदने से, But रिग्रेट अब करने आने से, वाला टाइम अपने हाथ में है ना। हाँ तो पास्ट को सोच के अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब नहीं करना तुम्हें, है ना। तो ये चीज समझो। तो तुम्हें पढ़ने देखो, अगर तुम्हारे बाप को या मम्मी को तुम प्रूव कर सकते हो कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, तो इससे अच्छा यही है कि तुम एक प्रॉपर स्किल, एक स्ट्रॉन्ग स्किल सेट डेवलप करो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा स्किल सेट डेवलप करो कि तुम घर के अंदर हो, तुम 10 घंटे 12 घंटे उस स्किल के दे रहे हो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अगर तुम प्रॉपर कोई हाई कोडिंग भी लेते हो, एआई, अगर जनरेटिव एआई फॉर एग्जांपल तुम्हें बता दूं मैं, जनरेटिव एआई अगर 6 महीने तुम्हें हर दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, 6 महीने, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर तुम बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर रेज्यूमे डाल रहे हो, लिंक्डइन के अंदर बड़ी बड़ी मेल कर रहे हो, मैं एक गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, मिनिमम 30 से 40 लाख तुम्हारा ईयरली का पैकेजिंग, स्टार्टिंग पैकेजेस मिलेगा जनरेटिव एआई के अंदर। एआई के अंदर बहुत ही ज्यादा एडवांस, यानी कि सोचो, एआई मैं तुम्हें डरा भी रहा था, लेकिन मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर एआई तुमने सीखा, एआई जो इकोनॉमिक रिपोर्ट होती है वो हम टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है, 30 मिलियन जॉब्स को खाएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 30 मिलियन इन द सेंस की 3 करोड़ अगर कन्वर्ट करते हैं, लेकिन 70 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगा। तो तुम समझ रहे हो, 30 मिलियन जॉब्स खाई, लेकिन उससे डबल वो क्रिएट भी कर रहा है, 7 करोड़। तो तुम समझ सकते हो कि ये अगर हमने सीख लिया तो किस तरीके से जॉब ये क्रिएट कर रहा है। अगर सीखोगे तो, क्योंकि इंडिया वालों की बुद्धि में क्या सीखते नहीं है, सीखने एरोगेंट नहीं, हम तो नहीं लानी नहीं। हाँ एरोगेंसी, तो एरोगेंट की नहीं, जो चलता आ रहा है कि यहाँ पर खड्डा है तो हम खड्डे में गिरना है, मतलब भेड़ चाल। हाँ, हमें सब पता है, हाँ हमें सब बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है कि पता है मेरे को, तो पता है तुम्हें। इफ यू आर एरोगेंट, इफ यू नो एवरीथिंग, व्हाई तुम वहां पर क्यों हो, तुम्हारी गरीब वाली सिचुएशन पर हो क्यों हो, मिडिल क्लास वाली सिचुएशन पर क्यों। अगर तुम अमीर हो, ओके, आस्क योरसेल्फ, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सब पता है, तो व्हाई यू आर पुअर, व्हाई यू आर ब्रोक, व्हाई तुम क्यों गरीब हो, व्हाई तुम तुम्हारी लाइफ के अंदर क्यों सक्सेसफुल नहीं हो। आस्क योरसेल्फ, दैट्स इट, इट्स सिंपल क्वेश्चन। सिंपल सी ये एरोगेंसी तुम्हें हटानी पड़ेगी और तुम्हें सीखना पड़ेगा कि स्किल, अगर तुमने सीख ली स्किल तो भाई तुम्हारा बेड़ा पार है, तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, दैट्स इट। बाकी तुम देख सकते हो, बाकी तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट करते रहो कॉलेज के अंदर, तुम जाकर क्या पढ़ोगे, क्या होता है, मैंने तो पढ़ी भी नहीं बीकॉम वगैरह, मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आई कैन गारंटी यू, मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा लाइक जो भी कॉलेज का पढ़ा मैंने, इतना बेसिक चीज है ना, वो मैंने 10th और 11th 12th में पर्सनल एमबीए करके बुक थी, उस बुक में लिखा था द पर्सनल एमबीए, क्योंकि मैं कॉमर्स का हूं तो हमारा एमबीए ही होता है, तो उस बुक के ऊपर लिखा था द पर्सनल एमबीए और उसके नीचे लिखा था दिस बुक इज इनफ फॉर एमबीए, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो वो बुक जब मैंने पढ़ी ना, और फिर मैंने मेरा बीकॉम का सिलेबस देखा, उस बुक ने पूरा, मतलब ये सोचो, ब्रेकफास्ट में खा गया वो पूरा मतलब वो उस बुक ने 3 साल का पूरा सिलेबस ब्रेकफास्ट में खा गई। और इतना ज्यादा वो बुक किसी नॉर्मल इंसान ने लिखी। उस बुक को जो टॉप बंदे थे ना, जो उस फील्ड के प्रॉपर सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेसेस, साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर, उन बंदों ने प्रॉपर उनकी इनसाइट से उस बुक को लिखा, और इतना प्रॉपर नॉलेज था ना, आई कैन गारंटी यू एमबीए वाला बंदे को मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं भली वो डिग्री का पर्चा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उसको स्किल बेस पर हरा सकता हूँ, आई कैन गारंटी यू। तो वो तुम मुझे देख सकते हो ऑलरेडी मार्केटिंग की स्किल्स में। बाकी डिग्री वैसे वेस्ट ऑफ टाइम है, स्किल्स, क्योंकि स्किल्स बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। सिंपल चीजें मानो या मत मानो, और पुरानी चीजें पढ़ना छोड़ो, बाकी आपको स्किल्स पर सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा पैसा कमाना है, क्योंकि 12वीं के बाद यही है कि तुमको पैसा कमाना है। देखो, अगर तुम अपने मम्मी पापा को कन्विंस करके अगर नहीं कर सकते हो कि मुझे करना है, देखो अगर तुम्हें जिद लानी पड़ेगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम अगर फोन लेना है तो ये खाना छोड़ देते हैं, वैसे फोन दिला देते हैं, तो भाई तुम करियर के लिए क्यों तुम अपने लिए ऐसी स्टैंड नहीं ले सकते? हाँ, वो तुम क्यों नहीं ले सकते हो? घर वाले तो एक बार बोल दिया कि नहीं, हम नहीं, एक बार पढ़ाई कर लो फिर कर लेना। भाई जिद लाओ, तुमको फोन अगर चाहिए तो उस समय तो तुम जिद कर लेते हो, कुछ चाहिए तुम्हारा फेवरेट कपड़े, गाड़ी, कुछ चाहिए तब तो तुम जिद कर लेते हो, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बुलेट दिलाओ, ये दिलाओ, तब तो तुम जिद कर लेते हो, बाप का पूरा जमीर खरीद लेते हो, सब कुछ वो कर लेते हो, पूरा बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हो। और गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, उस समय भी कुछ बहाने मार लेते हो, पापा एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, मम्मी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, मैं पढ़ के आ रही हूँ, तब तो तुम स्टैंड ले लेते हो।
तब तुम अभी जब करियर पर बात आती है तब तुम स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हो? सिंपल सी चीज है, बाप को बोलो, मम्मी को बोलो, ये चीजें मैं सीखनी है, मतलब सीखनी मुझे नहीं सीखना। मैं कह रहा हूँ मैंने खुद ने मेरे बाप से बहुत गालियां खाई है कि स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा। मैंने जब प्रूव किया ना, बाप ने बोलना छोड़ दिया। सिंपल सी चीज है कि अगर बेटा अगर इतना पैसा कमा के ला रहा है, आई एम नॉट रिवीलिंग द नंबर, लेकिन इतना कमा के ला रहा है जो कॉलेज की 3 साल पूरे रगड़ने के बाद नहीं ला रहा, वो एक दिन में उठा रहा है, तो फिर अपने पेरेंट्स भी तो पीएचडी है। पीएचडी। मैं कह रहा हूँ, मैं तो अगर ये पॉडकास्ट मेरे पापा भी देखेंगे कोई इश्यू नहीं है। मेरे पापा ने, मैं बता दूं कि मास्टर डिग्री लेके बैठे हुए हैं। मास्टर डिग्री, जब मैं छोटा था मुझे मिठाई खिलाते थे कि मास्टर डिग्री मिल गए, लेकिन मैं आई कैन गारंटी यू कि देखो मेरे पापा ने जो भी किया वो मेरे लिए किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन जो डिग्री उनने अचीव की ना, उस डिग्री ने, यानी उस डिग्री के अंदर, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 18 साल 20 साल बर्बाद कर दिए होंगे। उस 3-6 साल 12 साल ये हो गए। और आज जो भी अर्निंग है उस डिग्री के बेसिस पे तो है ही नहीं। 1 रुपया उनने नहीं कमाया, उस डिग्री से नहीं कमाया, 1 रुपया तक नहीं कमाया, आई कैन गारंटी यू। समझ रहे हो? मेरे बाप का एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे बाप को मैंने यही बोला था। सेम सेम सभी हम, क्योंकि देखो हमने स्टैंड लिया और हमने आर्ग्यूमेंट किया। सिंपल सी चीज है, क्योंकि हमको हम हमारे सपनों के लिए हमको लड़ना जरूरी है, क्योंकि हमको पता हमको स्टैंड लेना है, मतलब करना है। यानी कि अगर यहाँ से हमको जाना है या वीडियो बनाना, 10 लोग 1000 लोग खड़े, हमारे घर वाले कह रहे मत बना, लोग कुछ बोलेंगे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमको हमारा करियर बिल्ड करना, दैट्स इट। कोई नहीं आएगा घर खाना देने। हाँ, हमारा बिल पे करने नहीं आएगा। सिंपल सी चीज है, तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। बाकी मैं आके तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर तुम पैसा देते हो मुझे कन्विंस करने के लिए तो जरूर कर दूंगा मैं कन्विंस, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज थोड़ा महंगा है। हाँ, चार्ज तुम अफोर्ड कर पाओ वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं कन्विंस कर सकता हूँ, आई कैन गारंटी, क्योंकि मैंने वो चीज है। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं तो वीडियो, ऐसा नहीं कि पर्सनली मैं आके तुम्हारे लिए टाइम दूं, क्यों दूं मैं? क्योंकि देखो एक चीज समझो, जो पूरी दुनिया है ना वो ट्रांजेक्शनल वैल्यू पे चलती है, कि मुझे वैल्यू, देखो ये हमारा तो भाईचारा है, लेकिन अगर मैं थर्ड पर्सन आ रहा हूँ उसको एडवाइस क्यों दूं मैं? अब वो तुमने स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाले में देखा भी होगा, फ्री में तो मैं मेरे बाप को भी ना एडवाइस दूं, क्योंकि इंडिया में एक रूल है, अगर फ्री में एडवाइस मिल रही है तो वो ऐसा लेते हैं कि अरे क्या है यूं। सिंपल चीज है, अगर तुम वीडियो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो तुम कह रहे हो ये तो तुम फ्री में कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर ब्रांड डील्स होता है। और ये उनके लिए है ही नहीं जिनको एंटरटेन चाहिए। हाँ, ये है ही नहीं भाई, ये टॉप 1%। यहाँ पर आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन यू। सिंपल सी चीज है कि ये जो पूरा जो है पॉडकास्ट वो है 0.1, ये हमारे जैसे ही किन लोगों के लिए जो जिनके अंदर फायर होता है और जो कुछ करना चाहे। हाँ, सिंपल सी चीज, हम यहाँ पर 100% को कन्विंस करने नहीं है, पूरे इंडिया को कन्विंस करने। तो सिंपल सी चीज है, तुम्हें अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और खुद को एक अलग तरीके का अपने अंदर एक पर्पस लाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पर्पस। मजाक नहीं करो, जब मेरे पास डिवाइस नहीं थी ना, जब मैं आई कैन गारंटी यू कि जब स्कूल में मस्तियां करते थे, स्कूल की बुक्स तो अपन पढ़ते नहीं थे, लेकिन मुझे पता है बिजनेस की, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा लोगों के पैसे में इंटरेस्ट होता था कि यार ये पैसा कैसे कमा रहा है। मैं खुद से पूछता था कि ये बनना तो अपन को है, लेकिन शॉर्टकट में स्टार्टिंग से नहीं था, क्योंकि गरीब है भाई, शॉर्टकट क्योंकि वो देखा ही नहीं। फार्मर फैमिली अपने पता है कि पूरा हार्ड वर्किंग फैमिली होता है, कि अगर फसल जीरो से फसल जीरो से होती है तो वो कॉन्सेप्ट आता ही नहीं, ये पता नहीं, क्योंकि तुम में इसलिए आ रहा है ना, अगर शॉर्टकट वाला माइंडसेट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम जेनजीज हो, तुमको सब कुछ जल्दी मिल जाता है। तुमने कभी रोया नहीं होगा कि मुझे एक खिलौना चाहिए, बाप ने एक बार में दे दिया। हमारे झापटे पड़ी, आज तक हमको कोई खिलौना नहीं मिला है, आज तक कोई फेवरेट चीज नहीं मिली, हमको थप्पड़े पड़ी है, बिल्कुल मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर मिला, वो टॉर्चर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज्यादा उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आई एम सो ग्रेटफुल। बाकी अगर मेरे पापा ने अगर जो चीज बोली, हमारे पापा ने जो भी चीज बोली, वो अगर बोल दिया एक बार में कि पापा हमको घड़ी चाहिए, दे दी, तो आज सबसे हम नल्ले बेरोजगार लोग होते हैं। सिंपल सी चीज है। बाकी वही चीजें हैं कि तुमको उस कंफर्ट से निकलना पड़ेगा। मिडिल क्लास वालों को माइंडसेट में यही आता है कि यार एक बार में मिल गया क्या है, क्विक रिच स्कीम, ऐसा पैसा बन जाएगा। एक चीज समझो, पैसा कैसे मूव होता है, कैसे पैसा कैसे बनता है, बिजनेस कैसे बनता है, या जॉब कैसा होता है, या आप सिंपल सी चीज है, पैसा आप कैसे कमा सकते हो। आपने बोला 12th के बाद आप कैसे पैसा कमा सकते हो, तो सिंपल सी चीज, आप पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाना इन द सेंस कि आप दूसरे का पैसा अपनी जेब में, दूसरा बंदा भाई है ये मुझे अपना पैसा क्यों देगा, मैं इसको कुछ ना कुछ वैल्यू दूंगा। वैल्यू कैसे दूंगा, या तो कोई सर्विस दूंगा या कोई प्रोडक्ट दूंगा। सर्विस इन द सेंस की, या तो मैं कोई इसको इन्फॉर्मेशन दूंगा, यानी कि आई एम सीए, तो मैं इसको मेरा नॉलेज दूंगा कि तू कैसे अपना टैक्स है वो बचा सकता है, कैसे अपना वो कर सकता है। या फिर मैं कोई प्रोडक्ट दूं, मैं ये घड़ी दे दूं तो भाई मुझे पैसा देगा। इसी तरीके से तुम पैसा कमा सकते हो, दैट्स इट। अब तुम इंटरनेट पर कैसे बनाओगे, इंटरनेट, हाँ कोई ना कोई वैल्यू देनी आपको, तो इंटरनेट पर कैसे दोगे, इंटरनेट पर आप दोगे या तो कोई डिजिटल प्रोडक्ट, अभी बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं,
लाइक ई बुक्स हो गए या ई कोर्स हो गए या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो वो ई प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट उसको कहते हैं। या फिर सर्विस हो गया, सर्विस इन द सेंस की कंसल्टेंसी हो गई, यानी आप डॉक्टर से आप कुछ कंसल्ट कर रहे हो, सीए से आप कोई कंसल्ट कर रहे हो, आपका लॉयर से कंसल्ट कर रहे हो, तो ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन कैसे आप सर्विस अपनी सेल कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो, दैट्स इट। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, कोई आपका बिजनेस आइडिया तो गो फॉर इट। अब मैं कोई कहूंगा नहीं 12वीं के पास आप बिजनेस में घुसो, और सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि 12th के बाद एक बार सब लोग जॉब करें, सेल्स जॉब, ग्रेट, सेल्स जॉब। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि गालियां खाओ, हाँ, सेल्स जॉब करो, लाइक इन द सेंस सेल्स जॉब, किसी भी जूडियो, किसी भी आउटलेट, रिलायंस के अंदर जाकर आप काम करो प्रोडक्ट का। ऐसा यूं नहीं कि मैं कैसा करूं, मेरे पापा तो मैनेजर नहीं बनना, मैनेजर नहीं बनना। मैनेजर वैसे तुम्हें कोई बनाएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई इतना नॉलेज नहीं है, तुम्हारी औकात है भी नहीं, तुम बन भी नहीं पाओगे। क्योंकि तुम जाओगे ना, तुम भले यूं कह दो मेरा बाप तो आईएएस है या आईपीएस ऑफिसर है, तो भाई वो तुम्हारा बाप है, उसके बेस पर तुम्हें मार्केट में कोई इज्जत नहीं मिलेगी। मार्केट में अभी का जो टाइम है ना, अगर तुम मेरे पास आते हो कि मेरे पापा तो बिजनेसमैन है स्ट्रॉन्ग, हाँ जरूर, अगर तुम्हारे बाप से मिलके मैं बिजनेस कर सकूं तो मैं भली तुम्हें इज्जत दे दूंगा, क्योंकि तुम्हें मैं कोई ना कोई को फाउंडर या कोई जगह दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बाप बोलेगा कि यार मेरे बेटों को भी इंक्लूड करना। अदरवाइज मैं कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि क्यों दो भाई, मैं तुम्हारे बाप को दूंगा ना, तुम्हें क्यों इज्जत दूं। और सारे है भी नहीं ना, सबके बाप अफसर भी नहीं है। हाँ, सबके है ही नहीं, तुम्हारे गरीब ही होंगे, क्योंकि रीजन ये है ना कि सबका जो, अगर तुम्हारा माइंडसेट यही है कि गवर्नमेंट जॉब और ऐसा है, तुम ये सोच रहे हो कि डिग्री में ही पढ़े हुए हो, तो वही चीज है, सिंपल सी चीज है, तुमने अभी तक बाहर वाली चीजें वो फिगर आउट की नहीं है। इट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट, लेकिन इट्स रियलिटी यार। ये रियलिटी पता है तुम्हें तब पता पड़ेगी जब तुम 25-26 साल के हो जाओगे, तुम सोचोगे यार भाई ने तो बात तो एक नंबर बोली थी यार, सही बोली थी, अभी तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा। तुम जा रहे हो पूरे बर्बाद करके, डिग्री विग्री पर्चा पूरी फाइल लेके जा रहे हो, मुझे कोई रोक नहीं सकता, वहां जाके बोल रहे हो, वो सामने वाला बंदा इंटरव्यू बोल रहा है भाई तुझे एक्सपीरियंस कितना है, लग गए तुम्हारे तो कि एक्सपीरियंस तो कुछ है ही नहीं यार, मेरे को तो पूरा कॉलेज में डिग्री लेने में चला गया था कि पढ़ रहे थ्योरी प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही नहीं। हम तो डेट पे गए थे। हाँ, डेट पे गए थे, थ्योरी पढ़ रहे थे और मैसेजेस कर रहे थे बाबू को, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। तो तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे बीटेक अगर तुम मैकेनिकल वाले कर दिया तुमने पूरा प्रॉपर, देखो ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, जो हमारे ग्राउंड रियलिटी है। क्योंकि देखो ये मैंने कब फिगर आउट किया था पता है, जब मैं 8th क्लास में थे अपन ने, जब स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स 8th-9th में, तो मेरे वहां पर एक भैया आते थे, बीटेक कर रहे थे, वो स्पोर्ट्स भी कर रहे थे। तो उस बंदे ने उस टाइम 3-4 लाख रुपए खर्च कर लिए थे, अच्छे खासे, कॉलेज में पढ़ रहा था, और उस बंदे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, जिसमें ये मोटर गैराज होता है, गाड़ियों को कैसे फिक्स करते हैं वगैरह। उसको मेरे सर ने, मेरे जो कोच हैं, उन्होंने बोला कि कार में कुछ खराबी हो गई, ठीक कर दे। वो बंदा यूं कह रहा है इस बोल्ट का नाम ये है, उसको पता ही नहीं कैसी चीजें फिक्स करते, गाड़ियां फिक्स करते हैं। मैकेनिक वाला आया, प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बात। मैकेनिक वाला आया, वो 10वीं फेल था, 8वीं फेल। उनने, मेरे सर फुल अच्छे से रोस्ट करते हैं, उनने बोला भाई कितना पढ़ा, बोले 8वीं फेल हूँ सर। तो ये आप गैराज पर कब से कर रहे हो गए, मेरे पापा के साथ लगा हुआ था, नॉलेज था, उसने 2 मिनट में प्रॉपर ठीक कर दिया। और इधर बंदा 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठा हुआ डिग्री के ऊपर, गाड़ी नहीं ठीक करने आ रही, गाड़ी क्या उसको कुछ नहीं आ रहा, खोलते कैसे हैं, सिंपल सी चीज है। तो ये देखो डिफरेंस समझ सकते हो, या आजू बाजू आप जाके देख भी सकते हो, आपके आजू बाजू मोटर है या गाड़ियां कौन ठीक करता है, वो कोई पढ़े लिखे नहीं होते, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी भली बता दूं। एक शिप होती है, ये रियल स्टोरी है, एक शिप के अंदर पूरी शिप खराब हो जाती है, बड़ी मेगा शिप जो होती है, जो भी बड़ी शिप, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं ना, कि क्योंकि ऐसी शिप्स के अंदर बड़े बड़े, हाँ, जो बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, वो वाले ठीक करने वाले थे शिप को, ताकि कोई दिक्कत आ जाए। तो उन्होंने देखा शिप जैसे खराब हो गई, पूरी शिप को उन्होंने देख लिया, पता ही नहीं पड़ रहा यार कि कहाँ खराबी हो गई, पूरा उनने 18 घंटे 20 घंटे लग गए। तो फिर उन्होंने बोला कि लोगों को बोलते हैं ना, जैसे एरोप्लेन में बोलते हैं आप में से किसी को आता है ठीक करना या वगैरह, तो बोलते हैं आप में से किसी को शिप को ठीक करना आता है, उसमें से एक बूढ़ा इंसान आता है, बूढ़ा इंसान जैसे कि अच्छा खासा बूढ़ा, वो आके आता है, यानी कि जो पूरे पुराने बंदे थे ना, उन्होंने पूरा देख लिया, परेशान हो गए 24 घंटे तक। और वो बूढ़ा आदमी आया और उसने सिर्फ और सिर्फ इंजन पे गया, जो भी मेन इंजन होता है शिप का, और जो भी वहां पर जाकर बड़े बड़े हथौड़ों से उन्होंने ठक ठक किया, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी ठीक हो गई और शिप पूरी चलने लग गई। और फिर उन्होंने बोला क्या फीस लोगे, उसने डायरेक्ट ही कुछ अच्छा खासा अमाउंट लिया, 30-50 लाख रुपए। तो बोल रहे इतना पैसा क्यों, तो वो डायरेक्ट ही बोलते हैं कि भाई ये गेम स्किल का था, मुझे पता था कहाँ हथौड़ा मारना और शिप ठीक हो गई, दैट इज द डिफरेंस। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना कि वैसे बहुत जेन्युइन है सवाल, कि वो बच्चा जो 12th पास आउट हो गया है एंड देन उसको या तो जेई या नीट या फिर ग्रेजुएट हो गया, तो कोई यूपीएससी आरएस, मतलब जैसे भी कोई भी मतलब हार्ड कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम, और उसके लिए प्रिपेयर करवाने के लिए फैमिली भेज देती है, यानी पेरेंट्स उसको भेज देते हैं, चलो ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो बच्चे का उस एग्जाम में 0 इंटरेस्ट है,
कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको जबरदस्ती बैच दिलवा दिया है, उसको किसी ऑफलाइन सेंटर भेज दिया है या फिर ऑनलाइन लाइब्रेरी में बिठा के बैच दिलवा दिया है। अब उसको 2-3 साल उसमें पढ़ना है, 2-3 साल उसको मेहनत करनी है उसमें। तो अब ये जो एनर्जी है, ये जो टाइम है, ये उसका जो पीक लेवल ऑफ एनर्जी होती है, मतलब ये अपनी जो एज है अपनी, अपन जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो अब इस एनर्जी में वो या तो ये सारे काम करे या फिर अपने लाइफ में स्किल सीखे, पैसा कमाने पर ध्यान दे। तो अब अगर ये एनर्जी गई तो वो तो चली गई, यानी उसका जो खत्म। पीक लेवल ऑफ मेल टाइम था, उसका जो मेन टेस्टोस्टेरोन लेवल था, वो सारा तो वेस्ट हो गया किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में, और लास्ट में जॉब लगनी नहीं है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है नहीं। तो फिर अब वो बच्चा अब क्या करे इस सिचुएशन में? वो इतना फंस चुका है, इतना फ्रस्ट्रेट है, उसकी स्किल है, उसको किसी में इंटरेस्ट है, पैशन है उसका, लेकिन वही है कि वो फॉलो नहीं कर पा रहा। तो एक बात बताओ, तुम तो पहले 12 साल पैसा बाप का बर्बाद करने के बाद शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और अब और तुम कॉलेज के अंदर नीट कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, जिसके अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं, उसके अंदर अपना बाप का पैसा और बर्बाद कर रहे हो, तो यार शर्म ना आ रही तुम्हें? बाकी तो अपने मम्मी पापा को बोलो, क्योंकि देखो तुम अगर यूं नहीं बोलोगे कि मेरा इंटरेस्ट इसमें, जब तक तुम तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखोगे या प्रूव नहीं करोगे कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, देखो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा जो गोल है वो क्लियर करना पड़ेगा। देखो मैंने ये प्लान बनाया पापा, मुझे करना है, मतलब करना है, मुझे ये सीखना है वगैरह वगैरह सारी चीजें। क्योंकि देखो तुम्हारे माँ बाप जो है ना, वो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तुम ऐसा मत सोचो कि अगर तुम्हारे माँ बाप एजुकेशन के लिए पैसा ला रहे हो और दूसरी चीजों के लिए तुम्हें पैसा नहीं दे रहे, तो भाई वो लोन ले रहे हैं। तो एक चीज समझो, ऐसा मत समझो कि तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत सारा भंडार है पैसा का जो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करते रहेंगे और आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आएगा, चलेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, उसके बाद तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे कि तेरे ऊपर इतना पैसा लगा दिया हमने, पूरी हमारी जीवन की पूरी जिंदगी की सेविंग्स तुम्हारे ऊपर लगा दी और तुम कोई पैसा नहीं कमा पा रहे हो। तो एट द एंड इसके अंदर तुम तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी रिस्क में डाल रहे हो, तुम्हारी खुद की भी जिंदगी रिस्क में डाल। तो भाई इससे ये तो सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो तुम जिंदगी के अंदर। इससे अच्छा तुम इस रिस्क को ये कि या तो तुम अपने पेरेंट्स को जाके कन्वर्सेशन करो, क्योंकि देखो कन्वर्सेशन नहीं की, देखो मेरे पास एक बंदा और आया था, वो कह रहा था, मैंने उसको यही चीज सेम बोली थी, तो वो बोले कि मेरे पापा तो भी जबरदस्ती नीट करवाना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा तेरे पापा करते हैं क्या? तो वो बोले कि उसके पापा का कुछ वो होता है ना, क्या होता है सिटी स्कैन वगैरह, तो उसकी कोई बिजनेस है, यानी कि उसके पापा का उसका प्राइवेट हॉस्पिटल है और पूरा स्टाफ जो है उन्होंने हायर कर रखा है और वो पैसा कमा रहे हैं। तो भाई मैंने फिर बोला फिर तो भाई तू कर ले, तेरे पापा को सिर्फ नाम के लिए चाहिए ताकि तू एज ए इन फ्यूचर में तू बिजनेस सेटअप कर सके। तो देखो ये कंडीशन अलग है, लेकिन तुम गरीब हो, मिडिल क्लास हो, और तुम्हारे माँ बाप अगर लोन ले, तो तुम जो तुम्हारे माँ बाप है वो गरीब है, मिडिल क्लास है, तो वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं या किसी से ले रहे हैं पैसा, या ऐसे लेके तुम सोच भी नहीं सकते तुम, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बताएंगे नहीं कहाँ से पैसा ला रही हो या ऐसा कुछ वैसा। तो ये चीज समझो, जितने भी इंडियन पेरेंट्स आई कैन गारंटी यू सब लोग लोन लेते हैं। लोन भी ऐसा नहीं बैंक से ले रहे हैं, वो किसी अनजान आदमी से पैसे मांग लेते हैं और वो पैसा उस पर इंटरेस्ट लेन देना और वगैरह वगैरह, तो वो और अलग ही लोन में है। वो पता है वो क्यों लोन ले रहे हैं, वो यूं कि लोन लेके उसके बाद तुम्हारी जॉब सिक्योर हो जाएगी, फिर वो लोन तुम्हारी जॉब की जो सैलरी होगी उससे चुका देंगे। तो तुम देख सकते हो किस तरीके से पूरा होल सिस्टम है जो क्रिएट हो रहा है, जो सर्कल है, किस तरीके से तुम्हें पूरा ट्रैप में फंस रहे हो। यानी चक्रव्यूह, इतना तगड़ा चक्रव्यूह, तुम इससे कभी निकल ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी जॉब भी लग गई, भाई तुझे ही पता है जॉब लगते ही क्या होता है, जॉब लगी, सैलरी आ रही है, तो ये ईएमआई पे कुछ ना कुछ खरीद लेगा, और वो ईएमआई के ट्रैप से तू जैसे सिस्टम में बाहर आएगा तेरे हेडेक से बोलेंगे शादी कर ले यार, तू शादी कर ले, शादी कर ली, बीवी बोलेगी घर चाहिए मुझे नया, वो चाहिए नया, शिफ्ट करो। तो देख रहे हो गाड़ी, घर, बंगले, ये मोबाइल की ईएमआई चल रही, तुम्हारी बीवी को कुछ नया चाहिए, तो ईएमआई के पूरे ट्रैप में आ गए। और तुम्हारा जो एजुकेशन, जिस तरीके से तुम्हारी जॉब लगी है, उसका भी लोन चुकाना पड़ेगा। तो देख रहे हो तुम कितने बड़े ट्रैप में फंस रहे हो। तो ये चीज समझो, ये तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो ना कि बिजनेस में रिस्क लेना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, या घर वाले बोलते हैं रिस्क मत लो, भाई जो तुम्हारे घर वालों को समझाना पड़ेगा, इससे बड़ा रिस्क ही नहीं है। ये चीज समझो। देखो अगर तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे जाना ही है, मुझे करना ही है गवर्नमेंट जॉब, भाई कर लो, एक दो बार ट्राई कर लो। देखो एक दो बार ट्राई करने के बाद अगर तुम वही चीज बार बार पढ़ रहे हो फिर भी नहीं हो रहा, फिर तो भाई कमी तुम्हारे अंदर ही है, फिर तो छोड़ दो। सिंपल सी चीजें, एक ही सिलेबस को बार बार तुम पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारे माइंड के अंदर ही है कि तुम्हारा ध्यान, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। सिंपल सी चीजें, अगर मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये रास्ता क्लियर है, यहाँ पर ये खड्डे आएंगे, ये खड्डे आएंगे, वो खड्डे भी तुमने याद कर लिए, तो वो खड्डे तुम बच बच के चल रहे हो, तो भी तुम जाके एक्सीडेंट हो रहा है तुम्हारा, नया नहीं सीख पा रहे। हाँ। और सबसे मेन प्रॉब्लम ही यही है कि बच्चे ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं। हाँ। जैसे जेई, नीट, ये तो 1 साल ड्रॉप, 2 साल ड्रॉप, 3 साल ड्रॉप। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6-6, 7-7 साल ड्रॉप लेके, शर्म आनी चाहिए भाई। वो तो डॉक्टर बनना है उन्हें। कोई सेंस नहीं उस डॉक्टर बनने का। तुम जाके देख लेना जो डॉक्टर बन रहे हैं ना इस बूढ़ी एज में, वो पैसा कमा भी लेंगे या इस ट्रैप में फंस भी जाएंगे, वो कुछ भी नहीं, वो सोसाइटी की ऐसी तैसी कर देते। क्यों? रीजन ये है कि वो एक तो सीखते कुछ नहीं है, फिर एट द एंड या तो कोई गलत रास्ता उठा लेते हैं, या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा कोई मतलब शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। शॉर्टकट की वजह से वो प्राइवेट डॉक्टर बन जाते हैं, पैसे देके, करप्ट देके। देखो करप्ट पॉलिटिशियन ना बिजनेसमैन है, करप्ट है पब्लिक।
सही तो उसी वजह से वो पूरा सिस्टम वो कर रहे हैं। हाँ, जनता ही करप्ट है तो पॉलिटिशियन को भी बनने की कोई जरूरत नहीं है ना, वो भी बन जाए, पॉलिटिशियन भी कर लेते हैं कि हाँ हम भी करप्शन ही कर लें, क्या दिक्कत है। सबसे बड़ा जो करप्शन है वो पब्लिक ही करती है, दैट्स इट। उसकी वजह से बाकी तुम देखोगे वो शॉर्टकट तरीके से डॉक्टर बन गया, अब वो यार कल को तुम्हारे माँ बाप उसके पास जाएंगे या किसी दूसरे के माँ बाप तुम्हारे उसके पास जाएंगे, तुम सोच रहे हो वो फेलियर है। यानी नीट में कितना पासिंग मार्क्स होता है, 720 जो होता है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट, हाँ, अच्छा प्रॉपर 650 प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाता है। 650 प्लस। मतलब लेकिन मैं इसमें एक चीज और है, जो इतने नंबर लाता है और उसके बाद 5 साल 6 साल पूरी मेहनत करता है, कुल मिला के 10 साल लगते हैं एक अच्छा प्रॉपर सर्जन बनने के लिए, हाँ, तो वो गारंटेड है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाएगा। वो खुद वो का कम स्टार्ट सैलरी नहीं लेगा, उसने अगर अच्छा। इतना इन्वेस्ट किया है तो वो तो हाँ, वो सिंपल ऐसी जगह जॉब करेगा जहां उसको बहुत सैलरी मिले। अब यानी कि ऐसी जगह यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक ही पंगा है कि अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो पैसा दो, पैसा दो, तो वो तो आपको अच्छा डॉक्टर मिले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या मिडिल क्लास से भी आते हो तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर मिलना रेयर है, क्योंकि लोग भाग रहे हैं गवर्नमेंट से। उसका रीजन ही यही है। और मेजरली ये है कि प्राइवेट वाले जो होते हैं, प्राइवेट वाले ये जो कम नंबर वालों को डॉक्टर बनने के लिए जो ये बहुत कोचिंग बड़ा देते trap है, हैं, सही बात। ये सोचो 100 नंबर वाले को भी डॉक्टर बना देते हैं। तो तुम सोच लो वो 100 नंबर वाला जिसको पता ही नहीं कि क्या होता है क्या चीज, नीट में वो जिसके 100 हैं वो डॉक्टर बन, यानी कि फेलियर बंदा अभी डॉक्टर बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का टैग लग गया तो तुम डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे मत जाओ कि तुम अगर हमारी एज के हो या जेनजीज में हो तो भाई सोशल वैलिडेशन में मत जाओ। सिंपल सी चीज है, हाँ, स्किल पर जाओ, स्किल को मास्टर करो। क्योंकि जो हमारे माँ बाप है या तुम्हारे माँ बाप है उनके लिए क्या पता है, मैं भीड़ में खड़ा रहूं और मुझे लगे कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा साइंटिस्ट, भले बेटा 10,000 कमा रहे हो लेकिन औरा बढ़ रहा भाई किस काम की खोखली। मतलब ये सोचो इट्स लाइक कि तुम बाहर से दिख रहे हो ऐसे, अंदर से तो पूरा खोखला है। क्या मतलब, अंदर से ही स्ट्रांग नहीं हो तो कोई सेंस नहीं है भाई। बाहर वाली दुनिया को तुम उन लोगों को खुश करने के लिए हो जो तुम्हारा भला कभी चाहती नहीं है, वो तुम्हें जेलेसी यानी कि तुम्हें और नीचे खींचेगी। तुम सक्सेसफुल अगर तुम कहीं फंस रहे हो ना तो वो तुम्हें धक्का देके गिरा और देंगे। तुम उन लोगों को खुश करना चाह रहे हो और उन लोगों के लिए तुम टाइम वेस्ट, तुम्हारा पैसा वेस्ट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इट्स लाइक जस्ट रियलिटी चेक है, इट्स हार्ड कोल रियलिटी। और पूरे इंडिया के अंदर यही है कि जो सोसाइटी है वो पुलिंग डाउन है। अगर मैं चढ़ रहा हूँ ना तो वो नीचे खींचेंगे, ए मत चढ़, ऐसा है वैसा है वैसा, यानी पुलिंग डाउन एटीट्यूड है। तो तुम ऐसे नहीं, खुद का देखो कि तुम्हें क्या पसंद है, खुद से पूछो तुम्हारा पैशन क्या, तुम्हें क्या करना, उसके अंदर इन्वेस्ट करो टाइम, उसके अंदर स्किल सीखो, बुक्स पढ़ो, जो भी उस फील्ड की है। तुम्हें स्पोर्ट्समैन बनना तो उसके अंदर मेहनत करो, तुम्हें बिजनेसमैन बनना उसकी बुक्स पढ़ो, तुम्हें साइंटिस्ट बनना तो पैशन और स्किल्स को अलाइन करके वो नॉलेज को गेन करो, यानी इन्फॉर्मेशन सीक आउट करो, पूरा मतलब एक्सट्रैक्ट कर लोगी उस इन्फॉर्मेशन को जो भी तुम्हें सीखना। बाकी अदरवाइज कोई भी पुरानी चीजें पढ़ रहे हो और वो चीजें करनी है स्टेटस के लिए, फालतू चीजें मत पढ़ो इनमें। बाकी नेक्स्ट है, अब पढ़ाई पे बहुत हो गया, अब बात करते हैं थोड़ी बिजनेस की। और अपना यही सवाल है, बिल्कुल ग्राउंड की बात करेंगे अपन ऐसा ही नहीं हवा में बातें चल रही है अपनी, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी, जो रियलिटी आज के बहुत ज्यादा जनरेशन फेस कर रही है। ये सवाल है, एक बंदा है जैसे मैं हूं, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है लेकिन मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई पैसा नहीं है, जीरो, लेकिन ऐसा आइडिया है जो शायद लेट्स सपोज मेरे पास एक शूज बनाने का एक बढ़िया आइडिया है, ऐसी सब कुछ पड़ा है मेरे पास कि मैं ऐसा शूज बनाऊंगा जो एडिडास, नाइकी, मतलब टॉप जो ऊपर बैठे हाँ, उनको बीट कर दे ऐसी। लेकिन मेरे पास फंडिंग नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे मैं इंप्लीमेंट कर सकूं। तो अब मैं उसको क्या करूं? अब वो मेरा आइडिया क्या बिल्कुल एक जीरो आइडिया है या मैं बिल्कुल तुम जीरो कर रहा हूँ? मतलब क्या है वो? देखो सब कुछ परफेक्ट है, तुम्हारे अंदर आइडिया है, तुम्हें इंप्लीमेंट भी करना है, मतलब मैं इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ है कि यार मेरे पास शूज बनाऊंगा ऐसा। उसका रीजन यही आता है इंडिया के अंदर कि सबके मोस्ट ऑफ द पीपल का एक्सक्यूज यही आता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं, बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, बिजनेस के लिए 1% पैसा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, नंबर 1 चीज है, या तो देखो 2 चीजें होती है बिजनेस स्टार्ट करने की, एक होता है बूटस्ट्रैप और एक होता है फंडिंग। बूटस्ट्रैप होता है खुद के दम से आपने पैसा इकट्ठा किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई जॉब की, कोई भी छोटी मोटी जॉब, यानी कि सेल्स जॉब की, 10,000 15,000 आ रही है, आपने सेविंग्स कर करके 50,000 1 लाख का कर दिया, फिर आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हो, है ना। आपने प्रोडक्ट जूते बनाए, आप पहले ट्राई करोगे मार्केट में की, पहले आपने प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा नहीं है कि वर्क करेगा, गारंटी। आप अगर बड़े कंपटीशन को कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, उसको कहते हैं कि यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी कि ऐसा क्या है आपका, आपके अंदर क्या क्वालिटी है जो टॉप ब्रांड है उनसे आपका अलग क्या है, अफोर्डेबिलिटी, अच्छी प्राइस, क्वालिटी अच्छी है, यानी कि आपको यूएसपी ढूंढना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का। तो आपको स्टार्टिंग के अंदर देखो, अगर आपका आइडिया है तो आप स्टार्टिंग में ही अपना खुद का जूता बिल्ड करवाओ, 10,000 5,000 जितने में बिल्ड होता होगा, आप फैक्ट्री में जाके, हाँ एग्जांपल, आप बिल्ड करवाओ 5-10 जूते और मार्केट में जाओ, ट्राई करवाओ, यानी कि जूते को दिखाओ। अब ये मार्केट कौन सा है? मतलब क्या मैं
एक दुकान पे जाऊं, कहूँ ये मेरा जूता है, मेरा जूता है, नहीं। या फिर मुझे कोई सोशल मीडिया पे देखो, इन्फ्लुएंसर को कहूँ कि नहीं, प्रमोट नहीं, करो, देखो अगर क्या इसका वो है? हाँ देखो, अगर आपको बड़ा लंबा करना है ना अच्छे से, तो आप पब्लिक में जाओ, पब्लिक प्लेस पे जाओ और अपना अलग तरीके से रखो कि दिस इज द बेस्ट शूज और इसकी क्वालिटी ऐसे करके। बट इसमें तो आप जानते हो कि आजकल जो रोड पे लेके बैठे हैं, तो उनको तो यूं कहते हैं शायद लोकल होंगे। नहीं, ऐसा उस नहीं, प्रॉपर locality से तरीके कैसे से, बचें? प्रॉपर तरीके से। एक प्रोफेशनल कैसे रहे हम? प्रोफेशनल ये है कि आपको सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, तो इसके लिए पूरा हम बड़ा पॉडकास्ट क्रिएट करेंगे और बिजनेस के ऊपर भी। इसका बेसिकली मैंने यही बोल दिया कि आपको एक बार ट्राई करना है, यू हैव टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। और बाकी फंडिंग की रही बात, फंडिंग की, तो फंडिंग आप किसी भी बिलियनर से, मिलियनर से आप मेल करके आराम से कर सकते हो, लेकिन उसमें रीजन ये, उसको प्रॉफिट चाहिए होगा। रीजन ये है कि वो आपके पीछे पड़ जाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। यानी अगर उसने 10 करोड़ 50 करोड़ इन्वेस्ट किया ना, तो उसका 10 करोड़ 50 करोड़ मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसको 100x या फिर 2x रिटर्न चाहिए। वो नहीं होता है क्योंकि रीजन ये है ना, अगर वो नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल अभी मैं ब्लिंकिट का और ज़ेप्टो का एग्जांपल दे दूं, तो इन्होंने अच्छी खासी स्टार्टिंग में फंडिंग ले ली, तो अब वो फंडिंग ले ली, अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, तो हिडन चार्जेस लगा रहे हैं। आपने अभी बहुत सारी रील्स में भी देखा होगा, वायरल रील्स के अंदर, जिसके अंदर वो हिडन कॉस्ट लगा रहे हैं। तो उस वजह से वो क्या कर रहे हैं, जो 30-40 रुपए का बिस्किट है वो 200-300 रुपए में बेच रहे हैं। तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, कुछ मतलब डर्टी बिजनेस में मत जाओ, क्योंकि देखो अगर आपने अच्छे से बिल्ड बिजनेस किया जीरो से, तो फिर तो ही जाकर आप लॉन्ग टर्म खेल पाओगे, अदरवाइज भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका यही आता है फंडिंग पे, आई वॉन्ट रिकमेंड एनीबडी। अगर तुम चाहते हो फंडिंग, तो भाई मेल बहुत सारी बिलियनर्स की होती है, अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा तो वो रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज वो सीन करके छोड़ देंगे। और रही बात लिंक्डइन पर भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप कल को आके मुझे बोलो कि हमको तो कोई उसका आ ही नहीं रहा है, कि रिप्लाई नहीं आ रहा, तो भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारा जो बिजनेस है वो थोड़ा सा प्रोडक्ट यूएसपी नहीं, ठीक है, और यूनिक भी नहीं है, सिंपल सी चीज है, उन्हें पसंद ही नहीं आया। बाकी मजाक नहीं कर रहा, अगर तो क्या तुम ये चीज, ये मतलब ये चीज पॉसिबल है? पॉसिबल आप direct किसी को 110%, करो, अगर आपका आइडिया है हाँ proper, 100% तो आप उनका रिप्लाई आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको गूगल पर जाओगे, आपको आप बहुत देखते सारे, हो ऐसे रिप्लाई? हाँ बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे आते हैं। जो पूरा जो हमारी कैटेगरी होती है, देखो एक चीज समझो, अमीर जो लोग होते हैं वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, मैसेजेस, अब देखो मेरे पास हर दिन 10,000 प्लस मैसेजेस आते हैं, तो मैं यार सबके मैसेजेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सबके मैसेजेस पढ़ने बैठा तो मेरे पूरे 24 घंटे चले जाएंगे। तो मैं देखता हूँ बिजनेस मेल्स, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी वाले होते हैं। अब मैंने तुमको बोला है ना, तो तुम मुझे ऐसी तरीके से मेल लिख कर दोगे, यानी कि मेरा, ताकि उसके ऊपर अटेंशन जाए और मैं मेरा टाइम जो है वो इन्वेस्ट करूँ, कि हाँ मैं इसको बंदे को यार आइडिया अच्छा लग रहा, या ये बंदा मेरे को ऑफर अच्छा दे रहा। मैंने पहले आपको बताया था कि ट्रांजेक्शनल वैल्यू पर चले, आप मुझे वैल्यू दे रहे हो कि आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, इस पर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मैं भी पैसा बनाऊंगा, आप भी पैसा बनाओगे, दैट्स इट, दिस इज द ट्रांजेक्शनल वैल्यू। तो वो चीज है, तो उस वजह से मैं मेल देखूंगा और तुम्हें रिप्लाई दूंगा। अदरवाइज अगर तुम्हारा मेल बोरिंग है, तुम कह रहे हो मैं टी शर्ट कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, सिंपल से ऐसा लिख दिया, मेरे को पैसा चाहिए, भाई मैं क्यों दूं? यूएसपी क्या है तुम्हारा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, ऐसा क्या चीज है जो तुम बड़ी बड़ी कंपनीज है उनसे, और तुम्हारा मोटो क्या है, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, या तुम यानी जो टी शर्ट है वो तुम बनाओगे इन फूल पत्तियों से बनी हुई, या बैम्बू से, या अभी बहुत चल रहा है कि नेचुरल उस तरीके से। तो यूएसपी है, तो चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। कि बहुत सारे होते हैं कि ऐसा लगता है मैं भी चालू कर देता हूँ जूती कंपनी, मैं भी पैसा बनाऊं, ऐसे नहीं। बिजनेस में बहुत ही सारी माइनर चीजें होती है, वो तुम्हें ध्यान में देनी पड़ती है, बेसिक फंडामेंटल होती है, वो चीज पर ध्यान दोगे तो जाकर बिजनेस जो है बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होगा। फॉर एग्जाम्पल आईफोन हो गया, वो आईफोन बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम इमेजिन के अंदर शोरूम के अंदर जा रहे हो, तो वो एक तो पहले उनका जो शोरूम होता है वो ग्लास से बना के रखते हैं, ताकि लोग सब देख रहे हैं तो वो यूं झुके हुए रहते हैं, तो क्या देख रहे हैं वो, तो बाहर की पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है कि क्या चीज देख रहे हैं। ये माइनर चीजें हैं, मार्केटिंग है। हाँ मार्केटिंग माइनर चीजें। और रही बात उनका डब्बा होता है, वो डब्बा बहुत ही ज्यादा स्लिम स्लोली खुलता है, तो वो क्या है, लोगों का प्रीमियम फील देता है। ऐसे नहीं खोलती नीचे गिर रहा डब्बा, या आप अगर उसको फोन को यूं रखोगे ना हवा में, तो वो धीरे धीरे खोलेगा। इट्स नॉट लाइक कि धड़ाम देके नीचे गिर गया, तो वो प्रीमियम फील दिलाता है। यानी माइनर चीजें, और वो सिंप्लिसिटी, यानी एप्पल का आता क्या, सिंप्लिसिटी। उसका फोन कोई एडवांस है, फालतू अपडेट नहीं लाता, या कोई एनिमेशन। सारे फोन मेरे पास 6 से लेके सारे अपने पास एडवांस फोन पड़े हुए हैं, तो वो सारे के अंदर एनिमेशन सारे सेम ही आते हैं, और बस अपडेट आता रहता है, दैट्स इट। तो वो सिंप्लिसिटी और प्रीमियम इस तरीके से महंगा बेचता है, और घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको। तुम्हारे पास पैसा है, चार्जर खरीदो, पिन खरीदो तो खरीदो, तुम्हारी औकात है तो खरीदो, तो सिंपल। और तुम्हें पता है $1 ट्रिलियन कंपनी है, सिंपल चीजें। यानी माइनर चीजें होती है, वो तुम्हें पूरा प्रॉपर बैठ के वो करना पड़ेगा। और रही बात बूटस्ट्रैप और इसकी फंडिंग की, तो मैं आई वुड रिकमेंड कि बूटस्ट्रैप ही करना, क्योंकि रीजन ये है ना कि मेरे माइंड में भी आता था कि फंडिंग का, लेकिन जब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेरे मेंटोर्स ने जब सिखाया था कि किस तरीके से जो फंडिंग वर्क होता है, फंडिंग की जो सारी चीजें होती है, कि इट्स लाइक कि तुम्हारा जो इन्वेस्टर है वो तुम्हारे पीछे चाकू लेके बैठा है, अगर तुम थोड़ा सा पीछे भी हुए ना तो वो चाकू अंदर बाहर कर देगा। और बाईजूस का तुमने नाम सुना ही होगा, बाईजूस अच्छी खासी कंपनी थी, उसके बहुत सारे इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट दे रहे थे, लेकिन जैसे एक्सपांड किया तो प्रॉफिट कर ही नहीं पा रहे, माइनस में जा रहे, लॉस में जा रहे थे। और फिर लास्ट में जाके जब उनके इन्वेस्टर ने बोला कि हमको डॉक्यूमेंट चाहिए कि तुमने कितना एक्सपेंस किया, कितना प्रॉफिट,
तब कंपनी हो गई ऐसी तैसी और पूरी बैंकरप्ट हो गई। तो ये चीज है, एग्जांपल है, और बहुत सारी कंपनीज हैं। तो बूटस्ट्रैप में करूंगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप का एक चीज और अच्छी है, अगर तुम 12वीं के बाद कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बिजनेस का नॉर्मली कह रहा हूं मैं, टी शर्ट का भी कर रहे हो लेकिन आपका यूनिक है, यानी आपका जो टी शर्ट है वो एकदम प्लेन है या कुछ ऐसा कोई यूनिक चीज है, आप टी शर्ट में क्या बेच सकते हो, या आप मिस्टेक्स ढूंढो, यानी कि आप जैसे कोई टी शर्ट है उसके अंदर क्वालिटी खराब है, आप अच्छी क्वालिटी दे सकते हो वो करो, जूते अच्छी क्वालिटी दे सकते हो वो करो। आप जैसे कॉफी पीने गए हो, कॉफी पर आपने कोई मिस्टेक ढूंढी, आपने कोई मिस्टेक ढूंढ ली कि इस कॉफी के अंदर ये टेस्ट नहीं है, आप दे सकते हो, वो मिस्टेक फाइंड आउट करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, ऑलवेज भी पे अटेंशन, यानी पे अटेंशन, हर चीज पर पे अटेंशन करो। जब आप पैसा यानी कि पे कर रहे हो, आप कोई भी चीज खरीद रहे हो उस समय पे अटेंशन दो। यानी फॉर एग्जांपल हमने ये घड़ी खरीदी, तो घड़ी खरीदी, हमने घड़ी खरीदी तो हम क्यों घड़ी खरीद रहे हैं, क्योंकि दिस इज द प्रीमियम वॉच, और इसके अंदर टाइम जो है सारी घड़ियां दिखाती है, लेकिन इट्स लाइक प्रीमियम, और हमको ऐसा फील दे रही थी कि हमको कि अलग तरीके का सोचने का, हाँ वर्थ इट है, और इट्स लाइक कि हमको लग रहा था कि हमारे लिए अच्छा चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि स्टेटस सिंबल या पावर सिंबल सब कुछ, ठीक है, तो इसीलिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया। तो क्या हम हमारी अगली नेक्स्ट वॉच कंपनी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, कि ऑलरेडी हमारा आइडिया है, मैं तो वैसे बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना सकते हैं मे बी कि अनदर वॉच कंपनी जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कंपनी होगी, जिसके अंदर वॉच, जिसके अंदर सिर्फ हम 50 निकालेंगे जो वॉचेज होगी, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होगी, जो हाँ लिमिटेड एडिशन और पूरे वर्ल्ड में, तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। उस वॉचेस के अंदर हम ऐसी ऐसी चीजें ऐड करेंगे, बहुत ही ज्यादा एंशिएंट विंटेज चीजें जो अभी इस इंडिया में या वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, इस तरीके से। तो वो अपने आप प्रोडक्ट जो है मैंने यूएसपी बना दिया, अब मैं सेल कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, या मैं इस वॉच को सेम चीज को सस्ते में बना सकता हूँ, और सस्ते में बनाऊंगा तो मेरे को प्रोडक्ट है जो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए पैसा लगेगा, तो मैं सस्ते में बेच नहीं पाऊंगा। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, तुमको हर चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिजनेस इज नॉट लाइक कि तुमने कोई लाया प्रोडक्ट बेच दिया और कमा लिया, नहीं, तुम बेचोगे तो तुम कर लोगे, साल भर में बेच दोगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम एक दिन में एक चीज बेच दोगे, लेकिन टाइम लगेगा तुम्हें। तो तुम्हें इस तरीके से तुम सीखते जाओगे, लेकिन धीरे सीखोगे। रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, तुम इंप्रूवमेंट कर रहे हो, बूट स्टेप कर रहे हो, सारी चीजें करके, तो तुम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखो, कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे मैनेजिंग करते हैं सारा स्टाफ, किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करते हैं, कितना एक्सपेंस आ रहा है, क्या होता है प्रॉफिट मार्जिन, सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप सीखो। लाइक फॉर एग्जांपल जब हमने हमारा जो फूड सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट किया था, लाइक 12th के बाद ही कर दिया था हमने, तो उसमें मैंने सारी चीजें हैंड टू हैंड सीखी। मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं था कि किस तरीके से, यानी कि मैं बता दूं भाई कि मैंने कस्टमर से गालियां तक खा रखी है, कि वो बोल रहा है कि ये सबसे घटिया खाना है, इसमें क्या मिस्टेक, मतलब एक कस्टमर है वो तारीफ कर रहा और एक कह रहा गालियां दे रहा। मैं उस समय लाइक आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, हम क्या चेंजेस करें, हमने दूसरों को भी खिला रहे हैं, लाइक कि हम जो प्रीमियम बंदा है, लाइक आईएएस ऑफिसर बिजनेस बंदा, वो कह रहा अच्छा लग रहा, और दूसरा बिजनेसमैन है यानी वो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर था, वो गालियां दे रहा है कि मेरे को ऐसा चाहिए। तब हमको पता पड़ा कि इस कस्टमर को अलग टेस्ट चाहिए, इसको अलग टेस्ट चाहिए, इसको इस तरीके का चाहिए, यानी कि छोटे छोटे माइनर बेसिक चीजें हमने वो किया। फिर हमको इस कस्टमर को जो है थोड़ा सा तीखा स्पाइसी चाहिए, मसालेदार चाहिए, इसको थोड़ा लाइटली चाहिए क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस है। तो इस तरीके से हमने मतलब वो अब सीखते हैं ना अलोंग द वे, पूरी जर्नी, इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस। आपका जो प्रोसेस होता है ना, आप धीरे धीरे सारी चीजें सीखते हो। तो ये है कि ग्राउंड पे आना, हाँ ग्राउंड पे आना पड़ेगा। बाकी आप फंडिंग पे जाओगे ना, फंडिंग में आप कुछ भी नहीं सीखोगे थोड़ा बहुत सीखोगे, आप लाके हायर कर दोगे, आप ग्राउंड रियलिटी सीखोगे ही नहीं। फंडिंग से हाँ, और वो लॉन्ग टर्म आप कर ही नहीं पाओगे। लॉन्ग टर्म अगर एक्सपांड कर रहे हो ना, देखो अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, इनको भी फंडिंग थी, लेकिन मैं बता दूं अमेजोन फेसबुक ये 10-20 साल तक लॉस में चल रहे थे, 1 रुपया तक इन्होंने कमाया नहीं था, ये माइनस में चल रहे थे, क्योंकि इनके पास फंडिंग थी, लेकिन इनका आइडिया जो था ना बहुत ही ज्यादा विजनरी था। तो इनके इन्वेस्टर को इनके ऊपर ट्रस्ट था कि हाँ यार इनका आइडिया जो है ना वो आगे जाकर हो गए। हाँ, और आज देख रहे हो गई, आज तुमको पता है। तो मैंने तुमको बोला अगर तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, अगर तुमने किसी बिलियनियर को मैसेज किया, मुझे मैसेज किया, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और फंडिंग दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर तुम्हारा आइडिया हो तो हम तुम्हें इसे रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल सी चीज है। तो वो चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, तुम्हारा आइडिया कैसा है, तुम्हारा बिजनेस कैसा है, तो उस तरीके से तुम्हें एक्शन लेने पड़ेंगे, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स इट। बाकी अगर तुम सोच रहे हो कि छोटा सा आइडिया है कुछ भी कर लूं, या मतलब तुम सोचो कि आइडिया जो है ना, ऐसा नहीं कि मेरे को आइडिया इज जस्ट लाइक न्यू थिंग। आइडिया, इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन है, 150 करोड़ पॉपुलेशन के पास, हर बंदे के पास, हर इंसान के पास हर दिन के 100 आइडिया आते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो 150 करोड़ इंटू 100, तो वो ट्रिलियन में चले जाते हैं, ट्रिलियन आइडियाज हो जाते हैं। लेकिन इंप्लीमेंटेशन किसी के पास नहीं, इंप्लीमेंटेशन सिर्फ 0.1% लोग करते हैं, उसमें से 0.1% में से 90% लोग फेल होते हैं, उसमें से 10% होते हैं, मतलब 0.1% में भी मैं 10% कह रहा हूँ, यानी कि उसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर अगर 1000 लोग अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो
900 लोग तो फेल हो जाएंगे और नेवर गिव अप कर देंगे, या फिर 100 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया और सीख रहे हैं कुछ चीज, फेल हो रहे हैं, सीखा उनने, इंप्लीमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं, उनका आइडिया, उनको उनके आइडिया के ऊपर उनको ट्रस्ट है, नहीं ये वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि एवरग्रीन आइडिया, लाइक फेसबुक हो गया या अमेजोन हो गया, एवरग्रीन। और इलोन मस्क का मैं बताऊं कि 2008 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, उसका आपको पता है, अगर जिसको आइडिया नहीं पता, उसका आइडिया ये था कि मुझे रॉकेट्स बनाने रीयूजेबल, यानी कि जो रॉकेट गया ऊपर, यानी कि पहले ये होता था एक रॉकेट अगर ऊपर गया तो वो कचरा हो गया, खत्म है, और उसके पार्ट्स आप यूज ही नहीं कर सकते। उसने लगाया यार कि जो रॉकेट ऊपर गया वो वापस आ जाए नीचे एकदम परफेक्ट। नासा वालों तक ने हंसा है, जो हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहली बार फर्स्ट टाइम ऊपर गए थे, जो भी हमने बुक्स में पढ़ा, तो उन्होंने हंसा था, यानी कि जब वो उनसे मिलने गए थे ना, उन्होंने उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी थी इलोन मस्क की, अबे तेरी औकात है, तू सोच क्या रहा है वो देख ले पहले। उसने वहां मतलब लिटरली तुम उसका इंटरव्यू देखोगे ना, इलोन मस्क की आंखों में आंसू थे, लाइक आई सो, मतलब वो बंदा रो रहा था कि उसने मुझे ऐसा बोला। मतलब तुम सोच सकते हो, अगर वो बंदा उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका खुद का आइडिया कि मैं इसे रीयूजेबल, और सामने जो बंदा बैठा हुआ, नासा की पूरी टीम बैठी हुई उसको क्रिटिसाइज कर रही है, नासा यानी टॉप बंदा जो बैठा हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और मुकेश अंबानी तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उस समय वो बंदा रो रहा है, लेकिन उसको उसके आइडिया पर ट्रस्ट था, उसने कुछ भी नहीं किया, एक बार किया फेल हुआ, दूसरी बार किया फेल हुआ, तीसरी बार जब उसने किया, यानी रॉकेट्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिस होता, तुम्हें पता, करोड़ों रुपए, यानी कि उसने 100 मिलियन यानी 200 मिलियन ऐसे, मतलब लास्ट टाइम में उसके पास है ना, यूं सोचो सारी जितनी उसकी वेल्थ थी ना, उसकी बीवी की, बाप की, उसके ससुर जी की, सारा पैसा उसने दाव पे लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, उसके दे रहे थे पैसा, लेकिन नहीं, उसने सारी कंपनीज को, यानी कि वो कंपनीज दूसरी कंपनीज को बचा सकता था, उसने दूसरी कंपनीज को रिस्क पर ले लिया, यानी कि रिस्क पर इन द सेंस कि उसके पास 150 मिलियन कुछ था, तो दूसरे इन्वेस्टर बोल रहे थे कि 50-50 मिलियन तीन कंपनी को बचा ले, उसने नहीं, 150 मिलियन आखिरी में उसने लगा दिए कि बर्बाद होना है तो होना है, कोई दिक्कत नहीं, एक जिंदगी मिली है, मेरे को इसको सक्सेस करके रहना ही आइडिया। और लास्ट टाइम में वो सक्सेसफुल रहा, और तुम उसकी क्लिप भी देख सकते हो, जो उसका रॉकेट से वो फाइनली ऊपर जाके सक्सेसफुली नीचे आ गया। और उसने फिर अभी जो इलोन मस्क है, अभी लिटरली जो सुनीता विलियम्स है वो फंस गई थी, तो उसी के रॉकेट सबसे ज्यादा अच्छे हैं, जो रीयूजेबल हैं और जल्दी सस्ते में कर देते हैं। नासा वाले खुद उसके पास आए कि भाई तू बचा सकता है कि हमारे सुनीता विलियम्स को, देख रहे हो, यानी कि पूरा जो टाइम का पहिया है ना, वो इस तरीके से आता है कि पूरा घूम के ऐसा आता है, अगर तुम, हाँ बस टिके रहना और नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर तुम्हारे आइडिया जो है स्ट्रांग है और तुम्हें बिलीव है अपने ऊपर, तुम्हारे आइडिया के ऊपर और तुम्हारे नेवर गिव अप एटीट्यूड के ऊपर, सिंपल सी चीज है, देखो आइडिया कैसा भी हो बनता है। देखो तुम जूते बेच के भी, टाटा लोहा बेच के बना टाटा, और बाटा जो है जूते बेच के बना बिलियनर। तो सिंपल सी चीज है, कुछ भी प्रोडक्ट बेचो कोई दिक्कत नहीं, अपने ऊपर बिलीफ और तुम्हारा विजन जो है कितना बड़ा है, वो चीज मैटर करती है। हाँ वो चीज, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर वो नहीं है तो तुम किसी में भी सक्सीड नहीं हो सकते, ना पढ़ाई में, ना बिजनेस में, ना कहीं पर भी नहीं। सिंपल सी चीज है, तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा। लाइक कि 1000 लोग भी कह रहे हैं ना कि नहीं होगा नहीं होगा, तुम कह रहे हो होगा, कि तुमसे खुद से फर्क पड़ता है। लाइक जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मुझे सबने क्रिटिसाइज किया था, मेरे फैमिली वालों तक ने मुझे क्रिटिसाइज किया था कि क्या कर रहा है ये, लेकिन आई वाज लाइक कि बिलीव ऑन योरसेल्फ, कि मुझे खुद पर भरोसा था, दैट्स इट। मेरे ऊपर इतना, खुद के ऊपर मुझे इतना ट्रस्ट था ना कि मैं जिसमें भी जाऊं, मैं किसी की जो भी काम कर रहा हूं उसके अंदर फोड़ दूंगा। और मेरा जो नेवर गिव अप एटीट्यूड और बहुत ही ज्यादा पावरफुल एटीट्यूड था, दैट्स इट। रोक दे बेटे, इनको बांध दे।